उसमें if there is any foreigner you can just raise your hand so that I can speak in English, otherwise Urdu is okay. तो यहाँ हम फिर जो है ना पहले सेशन में हमने आपको उसको इंस्टॉल कैसे करना है हीलियोस्कोप को, और कैसे उसको उसमें बाकी डिटेल, एक हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का एक केस स्टडी ली थी और उसको हमने डिज़ाइन किया था, सोलर डिज़ाइन इसको। और इसी तरह फिर हमने दूसरा जो सेशन था उसमें भी ओवरऑल हमने पहले सेशन में हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की थी, चाहे वो मैकेनिकल था, इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट था। और अभी मैं जरा हीलियोस्कोप ओपन कर लेता हूँ, आप भी कर ले, helioscope.com की वेबसाइट पे जाएं। अगर आप लॉगिन है पहले से, अगर नहीं लॉगिन तो आप इसको इधर साइन अप करेंगे तो 1 मंथ का फ्री ट्रायल, जो फर्स्ट सेशन ले रहे हैं ये जिन्होंने पहले 2 सेशन नहीं लिए, तो वो फिर साइन अप कर ले और फर्स्ट मंथ फ्री ट्रायल मिल जाता है, तो आप फ्री ले लें। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन मैंने पहले सेशन में डिटेल डिस्कस किया है, वो आप पहला सेशन उसको एक्सेस कर लेना, उसको रजिस्टर करवा के। और दूसरे सेशन में भी काफ़ी डिटेल हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी, और लेकिन उसमें केस स्टडी हमने डिफरेंट लेके, केस स्टडी में वो चीज़ें कुछ रिपीट भी होती है डेफिनेटली। और तीसरे सेशन में हम कोशिश करेंगे कुछ नई चीज़ें भी ऐड हो जाए, और इस तरह एक थर्ड केस स्टडी लेके उसको हम डिस्कस कर लें। तो जो आपने जो अपने वीकली जो टास्क हैं जिनके, और तो वो फिर ये चीज़ें जो है ना इनको साथ साथ करें, और फिर इंशाल्लाह जब फिजिकली विल मीट वी विल हैव द इवैल्यूएशन एज वेल। तो सारे जितने भी ऑनलाइन सेशन हुए हैं उनको आप उसको जो है ना वो गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम इसमें चलते हैं। सबसे पहले हम देखें तो आपको स्क्रीन मेरी शेयर हो रही होगी, और इसमें आपको नज़र आ रहा है ये हीलियोस्कोप की वेबसाइट। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले मैंने माई अकाउंट में जाके, माई अकाउंट में ये सारी डिटेल्स, अपडेट पासवर्ड, अपडेट अकाउंट पासवर्ड, प्रेफरेंसेस, प्रोफाइल्स, ये बिलिंग और थर्ड पार्टी, ये एवरीथिंग आई डिस्कस इन सेकंड सेशन। फिर लाइब्रेरीज में गया था, लाइब्रेरीज में मॉड्यूल्स, इन्वर्टर्स, वायर्स, मैक्टिव फाइल्स, एवरीथिंग डिस्कस इन सेकंड सेशन, यू कैन सर्च फ्रॉम देयर। और इसी तरह इधर मॉड्यूल्स में अगर फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल पे डबल क्लिक करें तो ये देखें, ये इस तरह की प्रोफाइल आ जाएगी। और इस प्रोफाइल में आप देखें तो सारा ये 200 वाट और पूरी उसकी डिटेल यहाँ से आपको वो मिल जाएगी। तो ये सारा मॉड्यूल, बाकी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, ये फाइल मैंने ओपन करके नहीं दिखाई लास्ट टाइम, तो वो फिर इसलिए मैंने ओपन किया। बाकी चीज़ें जो है वो मैं आई विल नॉट डिस्कस है, वो आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अच्छा, लाइब्रेरीज भी हो गई थी, और इसके बाद फिर हम होम में गए, प्रोजेक्ट्स भी हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टडी किए थे। तो फिर हम एक इसको प्रोसेस को फिर कुछ डिफरेंट एंगल से हम इसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं, कुछ एक डिफरेंट केस स्टडी के साथ चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, न्यू प्रोजेक्ट से पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ें जो पहले 2 सेशंस में कवर और भी नहीं हुई, फॉर एग्जांपल ये ट्रेनिंग्स है, तो आप ट्रेनिंग्स पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ ट्रेनिंग से एक वेबसाइट ओपन होगी। आई थिंक सो दिस वेबसाइट आल्सो विजिबल टू यू। ये दूसरी, ये जो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ ओवरव्यू नज़र आ रहा है, इसके अंदर स्टेप्स टू कंप्लीट योर फर्स्ट हीलियोस्कोप प्रोजेक्ट। आप बिगनर हैं अगर, तो आप ये अपना फर्स्ट हीलियोस्कोप प्रोजेक्ट, इसमें देखिए प्रोजेक्ट्स है, तो प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करें तो ये देखिए क्रिएट प्रोजेक्ट आ गया। इसकी कुछ वीडियोस आपको ये नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है ना, दूसरी आपकी ये दूसरी विंडो ओपन हुई है साथ, उसमें ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अच्छा, इसके अजीम अगर नज़र ना आई तो बता दीजिएगा अपने, बल्कि अहमद हनीफ अगर नज़र ना आई ना, ये दूसरी स्क्रीन जो ओपन होती है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो स्क्रीन भी सामने होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद देखें ये प्रोजेक्ट्स में, क्रिएट अ प्रोजेक्ट में ये तो कुछ वीडियोस और ये पूरी डिटेल उसने बताई हुई है। अच्छा, उसके बाद डिज़ाइन पे क्लिक करें, डिज़ाइन पे क्लिक करें तो ये सारा कुछ ये देखें वीडियोस, और फिर उसके बाद स्टेप्स सारे बताए उस पर। डिज़ाइन के बाद मैकेनिकल डिज़ाइन है, उसमें क्रिएट अ फीड सेगमेंट और क्रिएट की पोर्ट्स, ये कैसे करने हैं, और ये सारा उसने डिटेल्स, और इसमें देखें तो सारे स्टेप्स उसने, एवरी लाइन सेगमेंट, मॉड्यूल, रैकिंग, हाइट्स, और ये सारी चीज़ें 1 2 3 टैग करके उसने हर तरीके जो है ना बड़ी अच्छे तरीके से इसको इधर डिफाइन किया हुआ है, ये देखिए। तो आप इससे भी आपकी काफ़ी चीज़ें, ये खुद ज़रा इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा तो ये काफ़ी चीज़ें आपकी एक्सप्लोर हो जाएंगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए आगे इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर आप क्लिक करें तो इलेक्ट्रिकल पूरा डिज़ाइन जो उसका है उसकी एक वीडियो भी दी है, और उसके बाद फिर क्रिएट चूज़ योर इन्वर्टर, रेशो कैसे लेनी है, और फिर उसके बाद स्ट्रिंग रेंज है, फिर ये सारी लॉन्ग रैकिंग है या दूसरी लेनी है, अप एंड डाउन रैकिंग लेनी है। ये लॉन्ग रैकिंग क्या होती है, अप एंड डाउन, ये सारा कि आपका फ्रेम के साथ इसका लिंक है। और इसी तरह ये जो है रिकम्बाइनर बॉक्स, और ये सारी फिर 1 2 3 नंबरिंग देंगे आपका इलेक्ट्रिकल के पूरे डिज़ाइन में
हर चीज़ को समझाया हुआ है कि ये असल में है क्या। ये ऑप्शनल री कंबाइनर बॉक्स है जिस तरह। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको मैं अभी गो थ्रू डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन ये चीज़ें आपको जो इंटरेस्टेड हो वो सारी चीज़ें इनको खुद देख लें। अच्छा, रिपोर्ट्स में जाए। रिपोर्ट्स के बाद फिर रिपोर्ट्स आपने कैसे प्रिंट करना है उसको, जो फाइनल रिपोर्ट आपकी बनेगी उसको सिमुलेट कैसे करना है, फिर उसकी एनर्जी, ये उसमें किलोवाट आवर और ये जो है वो पर किलोवाट, ये जो किलोवाट आवर डिवाइड बाय किलोवाट। तो ये आपने जो निकालनी है रेशो, ये कैसे निकालनी है, और इस रेशो को कहते हैं, इसका नाम है, इसका अगर मैं नाम दूं तो इसका एक्सप्रेस, एक मिनट एक्सक्यूज मी। अच्छा चले, तो ये क्वेश्चंस का कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं, तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो आखिर में पूछेंगे, ठीक है। तो आप आखिर में, क्योंकि बीच में थोड़ा सा डिसिप्लिन को भी हमने ओवरकम वो कवर करना है, क्योंकि कई दफ़ा जो है ना वो ऑर्गेनाइज़र बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो बीच में जो है ना वो कई होते हैं वो शर पसंद अनासर, वो बीच में डिस्टर्ब करते हैं निज़ाम को कई दफ़ा, तो वो फिर इसलिए म्यूट किए होंगे। तो खैर आखिर में इंशाल्लाह सबको, जिसने भी एवर रेज योर हैंड ड्यूरिंग दी सेशन भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आखिर में करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको कवर कर लूँ पहले, और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको आप क्वेश्चन बीच में लिख लीजिएगा अपने क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें तो ये हमारा ये क्या नाम है, ये आ गई वैल्यूज़, और उसके बाद ये जो किलोवाट आर की बात चल रही थी, किलोवाट आर डिवाइड बाई किलो पर किलोवाट, यानी एक मॉड्यूल जो है उसकी किलोवाट जो है पर किलोवाट, उसकी एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी एनुअली, ये वो है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक यील्ड। तो ये आ गई। इसके बाद देखिए परफॉर्मेंस रेशियो, एनर्जी है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ये सारी डिटेल्स हमने डिस्कस की थी, लेकिन ये जो पार्ट मैं आपको भी बता रहा हूँ, दैट वाज नॉट डिस्कस इन इस सिनेरियो के अंदर। तो ये मैं सारी, ये आप देखें फाइनेंशियल प्रपोजल्स हैं, अकाउंट मैनेजमेंट, एडिशनल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें आप इसको इधर से देख सकते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग्स के बाद टिप्स एंड ट्रिक्स आ गए। टिप्स एंड ट्रिक्स पे क्लिक करें, तो टिप्स एंड ट्रिक्स में देखें तो आप गेटिंग स्टार्टेड, अब गेटिंग स्टार्टेड में देखें तो 5 स्टेप्स टू सक्सेस, ये आप 6 आर्टिकल्स इसमें दिखे हुए हैं, 5 स्टेप्स टू सक्सेस। अगर क्रिएटर डिज़ाइन, मैकेनिकल लेआउट, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह स्टेप्स बाय स्टेप गाइड्स है, वेबिनार है, 1 आर्टिकल वेबिनार पे है ये, इसको भी आप, इसको रिकॉर्डेड वेबिनार है, इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो मेरे ख्याल में ये कोई वीडियो ही होगी। गेटवे टू गेट स्टार्टेड, हाँ ये देखिए इन्होंने पूरा 1 घंटे का लेक्चर दिया हुआ है यहाँ, 54 मिनट्स का, फिर 1 घंटे का, ये 53 का है, 58 मिनट्स का है। तो ये सब ने लेक्चर दिए हुए अपने अपने हिसाब से 55 मिनट्स। तो ये इतने लेक्चर है, आप कोई देखेगा तो डेफिनेटली यू विल कवर एवरीथिंग। तो कुछ आप अपनी भी इनपुट दीजिएगा, सारी चीज़ें मैं शायद ना कवर करूँ। 3 सेशन है, अगला एक और भी सेशन हमारा वेडनेसडे को जो मिसिंग है, तो वो सेशन 4 हो जाएगा, उसमें कुछ नई चीज़ें लेके आऊँगा आपके साथ। तो कोशिश करूँगा सारे एस्पेक्ट कवर हो, लेकिन उसके बावजूद भी रह जाए तो इतने आर्टिकल्स हैं, आप खुद भी पढ़ें कुछ। क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, मैकेनिकल कॉन्फ़िगरेशन, अब्स्ट्रक्शन, कीबोर्ड्स, कंडीशन सेट एंड वेदर, ये देखें ना उसका पूरा कंडीशन सेट वेदरिंग पे आर्टिकल है, इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे 22 आर्टिकल है, रिपोर्ट्स पे, इमेजिनरी कंपोनेंट्स पे, डिज़ाइन रेफरेंस पे, ट्रबल शूटिंग्स में देखें। तो फॉर एग्जांपल मैं कंडीशन एंड वेदर सेटिंग में जाऊँ अगर, बल्कि ये इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, स्ट्रिंग, सिंगल लाइन डायग्राम, एसी डीसी रेशो, एसी वायरिंग, क्रिएट मल्टीपल। तो ये देखिए बड़ा डिटेल्स जो है ना, एसी मॉड्यूल्स एंड रिमूव कंडक्टर्स, कंबाइनर पोल्स। तो ये आगे नंबर 2 पे जाए तो आगे फिर मजीद जो कंडक्टर, तो ये इतना डिटेल्ड जो है वो चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर ये यही चीज़ें जो मैं आपको मेरे या 3 या 4 सेशन ले रहे हैं, और उसमें जो चीज़ें मैंने कुछ हिंट दिए हैं, कुछ खुद डिस्कस किए हैं, और कुछ मैंने वो की होंगी अपने आपको रेफर की होंगी, तो वो सारी चीज़ें देख लें, तो मेरे ख्याल में यू विल बी दी एक्सपर्ट इंशाल्लाह इन हीलियोस्कोप। और इसी तरह ये कंपोनेंट्स और कंडीशंस में देखें, फाइनेंशियल प्रपोजल्स में देखें, ये भी है फाइनेंशियल इन्वेंट, यूटिलिटी, अकाउंट मैनेजमेंट में बिलिंग और अकाउंट सेटिंग। ये डेफिनेटली बिलिंग का हमारा वो नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये टिप्स एंड ट्रिक्स हो गए, उसके बाद वेबिनार्स पे आए, इस पर क्लिक करें।
तो वेबिनार्स पे आएंगे तो ये वेबिनार्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर इसको वो किया हुआ है, आपका लॉगिन है, तो ये चूंकि मैं पहले शुरू में काफ़ी एफर्ट कर चुका हूँ आपको लॉगिन करने में, तो काफ़ी एफर्ट की है। तो अब अगर किसी का लॉगिन नहीं है तो फिर ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ओके, फिर मैं अब आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन दिस। मैंने ये एक्टिव आपको करवाने की एफर्ट की थी, अब आप खुद ही CRs के थ्रू करना चाहें तो खुद ही इसको एफर्ट करें। तो ये अब मैंने अब जो है ना आपको जस्ट I need I will start output from your side, okay, just after finishing this online sessions. When we'll meet physically, we'll meet with some valuation inshallah. हीलियोस्कोप प्रपोजल्स एंड फाइनेंशियल वेबिनार है, ये देखें। हीलियोस्कोप ट्रेनिंग है, ये देखें 15 नवंबर को हो रही है, 60 मिनट्स की है। हीलियोस्कोप प्रपोजल फाइनेंशियल वेबिनार है, इंट्रोडक्शन टू हीलियोस्कोप, ये किसी और लैंग्वेज में। हीलियोस्कोप ट्रेनिंग 1/22 ये यकम उसको है। तो फॉर एग्जाम्पल ये पहला मैंने कर लिया था साइन अप, दूसरा भी कर लेता हूँ, फाइनेंशियल प्रपोजल। साइन अप नो करेंगे, ये जैसे करेंगे देखें, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर हीलियोस्कोप प्रपोजल एंड फाइनेंशियल वेबिनार। ये 17 नवंबर को है 9:30 बजे। ये 9:30 PM जो आ रहा है वो सारा हमारी टाइमिंग है। हमारे टाइम के हिसाब से उन्होंने ये देखे, ऑल टाइम्स हैव बीन कन्वर्टेड टू योर लोकल टाइम। हमारा GMT+5 है, तो ये GMT5 में कन्वर्ट है। तो अब ये जो है ना ये सारा हमारा, या मुझे ईमेल आ जाएगी और मैं ये वेबिनार फिर उसको अटेंड कर सकता हूँ, या बाद में भी शायद वीडियो वो शेयर करते हो या ना करते हो शायद। तो इस तरह हम जो है वो वेबिनार कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इस सेशन में हमने पिछले सेशन में डिस्कस नहीं की, तो इसलिए मैंने कर दिया। अच्छा, अब हम देखें ये ट्रायल है, 2 मंथ बाद एक्सपायर होना है, तो इसलिए हमने इससे पहले पहले इसकी वैल्यूएशन भी करेंगे इंशाल्लाह, और इसको मैक्सिमम यूटिलाइज भी करना है। इसके अंदर आप अपना जो वीकली टास्क है वो भी इसमें बनाए, केस स्टडीज, मल्टीपल केस स्टडीज बनाए आप। आई वांट टू सी योर परफॉर्मेंस एज वेल, ओके, व्हाट्स एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन फ्रॉम योर साइड फॉर दिस सॉफ्टवेयर। वेरी कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, 950, $950, $950 annually, or 195 or $190 monthly. So we are using it free, so take maximum output from this helioscope, and I will encourage those who will use it as a freelancing activity. Try to find any client find करें। फॉर एग्जाम्पल अपवर्क है, अपवर्क है, और दूसरा जो है वो वो क्या था दूसरा, बताया यार, वो कौन सी वेबसाइट है दूसरी जो फेमस है अपवर्क के साथ, दूसरी है फाइवर और फाइबर है। हाँ, फाइवर यस। तो ये अपवर्क के अंदर देखें तो मैं इसके अंदर भी लिखता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ इधर हीलियोस्कोप लिखा, ये देखें। फाइवर में भी लिखता हूँ हीलियोस्कोप। ये चीज़ें पिछले सेशन में नहीं हुई, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस सेशन में कुछ नई चीज़ें हों, ठीक है। तो तकरीबन हर सारे सेशंस आप सारे अटेंड करेंगे तो आपको ओवरऑल पिक्चर हीलियोस्कोप की यू विल कवर। अब देखें ये इसमें देखें तो फाइवर के अंदर ये देखें आवरली है, अच्छा आवरली है, और आवरली में देखें अगर तो 15 से $75 एक्सपर्ट चाहिए, टाइम 6 to 3 to लेस देन 30। अच्छा, वी आर लुकिंग टू फॉर्म अ रिलेशन विद हीलियोस्कोप एंड कैड एक्सपर्ट फॉर सोलर व्यू डिजाइन इन कैलिफोर्निया, ठीक। और इसी तरह आई हैव 4 होम्स एंड नीड MB भी, ये सारा उसने कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद एक्सपीरियंस्ड सोलर डिजाइनर चाहिए, होल सोलर एज अरोरा हीलियोस्कोप। अच्छा, इसी तरह जो है वो 5 मेगावाट AC सोलर फार्म इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग 30-40%, 100% ये लिखा हुआ है कुछ। तो इस तरह की डिज़ाइन चाहिए। और इसी तरह सोलर बिड है, ये सारी देखें ना बिडिंग की हुई है मैंने। और इसमें ये UAE से है ज़्यादातर, यूनाइटेड स्टेट से है, पाकिस्तान से भी है कुछ। लुकिंग फॉर इंजीनियर टू एक्सिक्यूट सब्जेक्ट बार। अच्छा, इस तरह सऊदी अरब से है, तो ये सारे यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरब, ये सारे इस तरह, कनाडा है, यूनाइटेड। तो इस तरह आप हीलियोस्कोप के देख सकते हैं। फाइबर पे देखिए अगर, तो फाइबर पे जो है वो इसको छोड़े, फाइबर पे आई विल क्रिएट हीलियोस्कोप की रिपोर्ट, ठीक है, स्टार्टिंग दिस। तो इसी तरह जो है आई विल क्रिएट PV डिजाइन और हीलियोस्कोप, ये PV डिजाइन है। आई विल प्रोवाइड सोलर डिजाइन यूजिंग अरोरा एंड हीलियोस्कोप। आई विल प्रोफेशनल सोलर सिस्टम डिजाइन ऑन PV सिस्टम हीलियोस्कोप। तो ये देखिए सब ने अपने अपने रेट लगाए हुए हैं। और ये सारे जो है वो हीलियोस्कोप के 5000, 3000, ये सारा 11000 वाले भी हैं। आई विल डिजाइन सोलर सिस्टम इन PV सिस्टम हीलियोस्कोप, और सोलर रूफ टॉप डिजाइन यूजिंग हीलियोस्कोप। और इसी तरह ये, तो ये सारे आपको इधर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ये जो है काम है इसका। अच्छा चले, अब हम
इधर से भी कुछ आइडियाज़ लेके आपने जो प्रोजेक्ट बनाए या कोई सीईपी भी शामिल कर सकते हैं इसमें, तो इधर से कुछ आइडियाज़ लेके एक अच्छा सा सीईपी बना सकते हैं इसमें। चलें अब हम इसमें न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं एक दफ़ा दोबारा, कोई केस स्टडी डिफरेंट ले लेंगे। तो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट नेम हम लेते हैं इंडस्ट्रियल सोलर डिज़ाइन फॉर इंडस्ट्री। कमर्शियल ले रहे थे हम पहले, और इसी तरह जो है वो हमने कमर्शियल लिया था, अब डिफ़ॉल्ट को हम जो है वो कमर्शियल की बजाय, अच्छा इसको हम ये करने से पहले ना मैंने ये जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं आपको इधर से मैंने मेरे ख्याल बताई हैं कि नहीं, इधर से माई अकाउंट में जाके ये जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट है ना, ये इसको आप इधर से चेंज करते हैं, यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाके ये देखें यूनिट्स आपने चेंज करने हैं, ये अमेरिकन है या मेट्रिक है, कौन सा यूनिट चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आपको इधर नज़र आ रही हैं। प्रोफाइल में जाके ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं सेशन 2 में, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये सारा, तो इस तरह की ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने कौन सा रखना है, कमर्शियल रखना है कौन सा, तो ये वो बाय डिफ़ॉल्ट कमर्शियल आ रहा था, इधर मैं कुछ और रखूँगा तो वही आएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो अब हम न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं, जाके हम फॉर एग्जांपल सोलर डिज़ाइन डेमो कर देते हैं, डिज़ाइन डेमो। अच्छा एड्रेस हम लिखते हैं इधर, एड्रेस वैसे तो आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से भी ले सकते हैं, गूगल पे जाएं और आप हम कायदे आज़म सोलर पार्क का देखें, कायदे आज़म सोलर पार्क लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, अगर इसका देखें तो ये बनता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, इसी को कॉपी करते हैं और इसको हम हीलियोस्कोप पे लेके आते हैं। एड्रेस में आपने ये देना है और इसमें आप देखें जब इस तरह एंटर करेंगे तो वो जियो कोड एरर बता रहा है, तो आपने इसमें एन और ये एंगल जो है इसको रिमूव कर देना, और इधर से ई और एंगल रिमूव करेंगे तो ये दोबारा उसको ट्रेस कर लेगा। उसका मुकाबला कर सके। देखिए शुरू करते हैं तो अपनी टोटल हिस्ट्री देखते हैं। ये माउस ये जो आपके है ना अहमद, ये इनके सब के ना म्यूट कर दें, इनको अलाउ नहीं करना, इनको सारे सारे म्यूट कर दें। और ये जो बीच में होते हैं ये जो ये कौन है यार, ये इनको रिमूव कर दें, ये जो इस तरह के हैं ना इनको आप रिमूव कर दिया करें, माइक भी म्यूट कर दें, या फिर यह कि इस तरह के बंदों को फौरन रिमूव कर दिया करें, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर यहाँ ये देखें तो ये सोलर पार्क हमारा आ गया है, इसमें सोलर किधर लगे हुए हैं, कायदे आज़म सोलर पार्क है ये लगा हुआ है, ये सोलर सिस्टम ये लगा हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, ये देखें इसको देखते हैं, ये थोड़ा छोटा करते हैं, इसी पे हम अपना डिज़ाइन करते हैं, ये देखें इन्होंने किया हुआ है ये सारा, ये कायदे आज़म सोलर डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। कंट्रोल करके प्रेस स्क्रॉल करेंगे ना तो ये आपका वो हो जाएगा, कंट्रोल प्रेस स्क्रॉल, और स्क्रॉल करें माउस से, और वैसे लेफ्ट क्लिक से इसको ड्रैग भी इस तरह कर सकते हैं। अच्छा ये कमर्शियल में हम चले जाते हैं, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन हम कहते हैं कायदे आज़म सोलर पार्क का है, क्यू यू कायदे आज़म सोलर डिज़ाइन। तो आप किसी को वो भी कर सकते हैं, उसको चेक भी कर सकते हैं, सिस्टम डिज़ाइन किया है उसमें आप अपना सिस्टम हीलियोस्कोप पे डिज़ाइन करें और उसमें से कंपेयर करें कि क्या वो सिस्टम ठीक है, या उसमें हो सकता है मॉड्यूल छोटे लगें आप बड़े लगाएं और एफिशिएंसी ज़्यादा ले लें या पावर ज़्यादा ले लें या कुछ और, तो आप एक जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा ये हमने एक तीसरी केस स्टडी ले रहे हैं इस थर्ड सेशन में, ठीक है, इस तरह डिफरेंट केस स्टडी लेंगे। इसको करते हैं क्लिक, क्रिएट डिज़ाइन में गए तो ये हमारे पास है, ये क्रिएट डिज़ाइन हो गया, ये प्रोजेक्ट लोकेशन आ गई हमारी, इसमें हम क्रिएट डिज़ाइन पे जाते हैं, क्रिएट डिज़ाइन और डिज़ाइन वन कर लेते हैं इसको, डिज़ाइन वन कर ले, और ये डिज़ाइन वन को हम इसको क्रिएट क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन। अच्छा अब ये जब विंडो आ गई तो इसमें देखें ये हमारा
कायदे सोलर आ गया। इसको स्क्रॉल करें, ये माउस से स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये देखें इस तरह जा रहा है। ये इन्होंने चले हम अब इसमें डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के लिए देखिए मैकेनिकल है, कीप्स आउट है, इलेक्ट्रिकल और एडवांस्ड है, जिसमें शेडिंग यूज़ करें। ओवरलेज जो है, ये ओवरलेज आप ओवरलेज अलाउज यू टू ऐड एडिशनल इमेजिनरी टू हेल्प यू डिज़ाइन दी रहे। आपके पास एडिशनल इमेजिनरी हो या इमेजेस फाइल हो तो ओवरले से आप इसको वहाँ से वो भी कर सकते हैं। मेरे पास तो नहीं है, लेकिन यह है कि आपके पास हो अगर इमेज तो वो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो मैकेनिकल में जाए और यहाँ न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे क्लिक करेंगे, आप इस न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका एरिया ले लें। यहाँ से क्लिक करें, यहाँ से इस तरह ये लाइन लें यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ये बल्कि यहाँ तक लेते हैं जितनी इसने ली हुई है। बल्कि इसको हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल पे आप ले सकते हैं। ठीक, हम इसको 90 डिग्री पे लेते हैं, इसके बाद यहाँ और इसके बाद यहाँ, ये हमने ले लिया। ठीक है, क्लिक किया, जैसे ही ये कनेक्ट होगा आपस में तो यू विल सी कनेक्ट हो गया है। हैंग हो गया थोड़ा, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ ये आ गया। ठीक, चले ये जो है वो कंपोनेंट्स। अच्छा चले, अब आप देखें इसमें तो इसमें अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा ये आ गया। ठीक है, कभी कभी हैंग भी हो जाता है ये हैवी सिस्टम, चूंकि बड़ा सिस्टम अभी डिज़ाइन कर रहे हैं इस वजह से। अच्छा ये हो गया। अब इसको शो अरे है, इस पर क्लिक करेंगे तो हाइड अरे भी कर सकते हैं। ये देखिए हाइड होगी। ठीक है, अब हम इसमें जो है ये जो है ना बीच में जो हर्डल्स हैं इनको हम बीच में पॉइंट आउट करते हैं। हाइड अरे है, और इसके बाद हम चलते हैं मैकेनिकल के अंदर। ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट हो गया। फर्स्ट सेगमेंट में देखें ये आगे ऑप्शन है, ये सारे हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। देखें इतने पैनल चाहिए इसके लिए मॉड्यूल्स, और इसकी पावर कैपेसिटी देखें कितनी आ गई है, 148 मेगावाट। 148 मेगावाट ये सिस्टम बनता है। 1000 मेगावाट का है मेरे ख्याल में कायदे सोलर पावर प्लांट। तो फिलहाल 148 मेगावाट से अभी हमने पैरामीटर सेट करने हैं, आप सेट करेंगे डेफिनेटली उसको, तो उसके बाद ही आपको ये समझ आएगी। वैसे इसका तरीकेकार यही होता है कि सबसे पहले आप क्या करें, इसके जो स्टेप्स होते हैं वो ये है कि विजुलाइज द साइट। पहला स्टेप है विजुलाइज द साइट, यानी साइट को विजुलाइज करें, फिर फोरकास्ट करें जनरेशन, फिर जनरेशन फोरकास्ट क्या है, फिर एस्टिमेट रिटर्न्स। ये 3 स्टेप है। तो अब आप देखें तो इसके अंदर हमने ये मॉड्यूल्स और ये सेट मैक्सिमम पावर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये हाइडिंग अरे नहीं करता, शो करता हूँ अरे, शो अरे। ये चूंकि बड़ा सिस्टम बनाया ना तो इसलिए ये एक दफ़ा क्लिक करें तो थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। पिछले सेशंस में छोटा सिस्टम था तो इसलिए उसमें दैट वाज नॉट द इशू। हाइड करके आप थोड़ा सा वेट करें इसमें। ये जो बड़ा सिस्टम बनाया तो ये लाजमी ध्यान में रखें, वरना फिर ये जो है वो थोड़ा सा, ये देखें अब थोड़ी देर बाद जो है ना वो शो करता है। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर आपका जो इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं, अभी मैं डिलीट नहीं करता। और ये एरो है, ये एरो देखें नॉर्थ को शो कर रहा है, एरो है, और ये इसको डिलीट नहीं करता, वरना डिलीट भी इसको कर सकते हैं, दोबारा फिर बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम साइज रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे ये नहीं चाहिए 148 मेगावाट की बजाय, 148,000 की बजाय मैं इसको 100,000 कर देता हूँ, 100,000। तो ये देखिए 100,000 करेंगे तो आपने देखा कि ये जो है ये इतने पीछे इतने एरिया में ही मॉड्यूल पूरे कंप्लीट हो गए हैं 1000 के लिए, तो बाकियों की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो रिमूव कर दें, ऑटो वो सेलेक्ट करें जितने भी मॉड्यूल इसमें आने हैं जो भी एरिया उसमें, तो ये आपका इस तरह आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए एरिया जितना कवर हो रहा है ये इतने फीट स्क्वायर है, ये आप देख लें।
तो ये इतने स्क्वायर फुट एरिया। अब सेट मैक्सिमम अगर 100,000 दोबारा करता हूँ तो इसका एरिया भी कम हो जाएगा। एरिया देखते हैं कि भाई कितना, बल्कि एरिया तो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, चूंकि एरिया को उतना ही लेगा। ये देखिए एरिया उतना ही ले रहा है, लेकिन पैनल्स की जो एरिया है वो कम हो गया। तो ये जो रेशो है ना, ये वाली जिसको कहते हैं GCR रेशो, ये GCR रेशो जो है ना, ये वाली रेशो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये रेशो क्या है? GCR रेशो, इसको कहते हैं ग्राउंड कवरेज रेशो। यानी एक तो आपका पूरा एरिया है जो कि ये वाला है, ये जो है ये इतने फीट स्क्वायर है, और एक है कि जितने में पैनल्स जो है जितना एरिया कवर कर रहे हैं उनको अलग लें। तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे आप, तो ये ग्राउंड कवरेज रेशो आती है, ठीक। और ग्राउंड कवरेज रेशो जो है आप और तरीके से भी निकाल सकते हैं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ कि इसका फार्मूला ये होगा कि नंबर ऑफ PV मॉड्यूल्स जो है, कितने नंबर ऑफ PV मॉड्यूल्स है। इस केस में हमारे पास देखें तो 312 312,500, ठीक है। तो ये आपके मॉड्यूल्स हो गए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ईच मॉड्यूल, हर मॉड्यूल का एरिया कितना है। हर मॉड्यूल का एरिया निकालने के लिए ना आपको सोलर के मॉड्यूल में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इधर मैं सेलेक्ट करता हूँ 30, नहीं ये सोलर है, तो सोलर में 550 वाट का सोलर, 550 वाले ये सोलर डिफरेंट कंपनीज के आ गए। या कंपनी का नाम हो तो कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। कनेडियन सोलर लिखता हूँ, कनेडियन सोलर, कनेडियन। तो ये कनेडियन सोलर आ गए सारी कंपनी। तो इसके अंदर 394, 430, 455,000, 580, ठीक है। तो ये इस तरह के आ गए। तो इनका जो है ना, ये जो फॉर एग्जांपल ये वाला है अगर, तो इसका एरिया आपका ये जो है, इसका कनेडियन सोलर, अभी मैं दोबारा हीलियोस्कोप ओपन करता हूँ तो 2 दफ़ा ओपन हो जाता है कि नहीं, तो मैं दोबारा ओपन करूँ। तो इसमें अगर मैं जाऊँ यहाँ लाइब्रेरी में, तो मॉड्यूल्स में जाऊँ, और यही कनेडियन सोलर जो मैंने लिखा है, कनेडियन सोलर, ये 580 320 वाट है, 320 वाट है, ठीक। नहीं, ये कनेडियन सोलर 5 वो था कनेडियन, मैंने लिया है ये 570, ठीक है, 570 ms, ठीक है। तो 570 ms में कनेडियन सोलर लिखता हूँ इधर, 570 लिख के अगर मैं कनेडियन सोलर में इस मैन्युफैक्चरर को, कनेडियन सोलर 570 ये आ गया, ठीक है। CSY इधर देखो अगर मैं, CSY ये वाला है, ठीक। CSY CS6Y BIHIKU, HIKU है, ये नीचे वाला है, ठीक है। ये वाला है, इस पर डबल क्लिक करूँ, मोनो लिए, तो ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ गई। तो ये सारा वैल्यूज दे रहा है कि ये कितना करंट होगा वोल्टेज के हिसाब से, और रेडियंस वाट पर मीटर स्क्वायर में 1000 हो तो कर्व कौन सी है, और ये सारा उसने मॉडल परफॉर्मेंस बता दी। अच्छा, अब हम इसमें देखें तो ये रेडियंस, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमने इसको देखी। हाँ, तो बात क्या कर रहे थे हम? बात ये कर रहे थे कि कैनेडियन सोलर, हाँ वो फार्मूले की बात कर रहे थे, GCR, ग्राउंड कवरेज रेशो की, ठीक। तो ग्राउंड कवरेज रेशो में मैंने बताया कि नंबर ऑफ PV मॉड्यूल्स जो कि आपके कितने थे भला इसमें, ये नंबर ऑफ PV मॉड्यूल्स ये हैं, ये 175, 438 इस केस में, और मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ईच मॉड्यूल। वो जो एरिया ऑफ ईच मॉड्यूल है वो यहाँ से देखना चाह रहे थे असल में हम, ये एरिया है, डायमेंशन ये है इसकी, ये देखिए मीटर स्क्वायर में, ठीक है। मीटर में आप इसको फीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ईच मॉड्यूल, ये आ गया, डिवाइड बाय आप टोटल एरिया ऑफ PV अरे। तो PV अरे का टोटल एरिया क्या है, वो आप जितनी भी अरेज जो है उनका टोटल एरिया जो है वो आप डिवाइड कर देंगे। तो उससे आपकी ग्राउंड कवरेज रेशियो आ जाएगी। नॉर्मली जो है ना ये 1.5 या इस तरह वो प्रपोज करते हैं कि इतनी तकरीबन होनी चाहिए। अब इसके अंदर ये भी होता है कि मिसाल तौर पे जो ग्राउंड कवरेज रेशियो है ना, ये आप इसकी क्या फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि मतलब इससे ये पता चलता है कि कितनी जो आपकी ज़मीन है या जगह है आपकी यूटिलाइज हुई है विद सोलर PV सिस्टम के साथ। और फिर इसका ये भी होता है कि अगर ज़्यादा GCR हो, वैल्यू GCR की ज़्यादा हो, तो PV की कैपेसिटी जो है वो
कम होती है, यानी पीवी की कैपेसिटी आपको रिक्वायर कम होती है। और इसी तरह अगर कम जीसीआर हो तो फिर आपकी जो इसको कहते हैं इंटर रो पिच, इंटर रो पिच जो होती है ना, इंटर रो पिच का भी मैं आपको बताऊं। इंटर रो पिच आप ये करें कि 2 पैनल लगे हुए हैं ना आपके, 2 पैनल इंक्लाइंड लगे हुए हैं। मैं इसको जरा थोड़ा सा इसको शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके, हाँ ये शिफ्ट प्रेस करके इसको इस तरह कर सकते हैं। इसकी मैं हाइट चेंज कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ ताकि थोड़ा हाइट पे चला जाए, थोड़ा ये टाइम लेगा। और हाइट भी कर देते हैं और इसके बाद हम इसको मैक्सिमम साइज मैंने रिमूव कर दिए। सेव फील्ड से अच्छा ये हो गया। ये भी थोड़ा टाइम लेगा मेरे को, 30 फीट से हो सकता 30 दे दियो, मैं 60 करूँ अगर, क्योंकि वो एरिया ज़्यादा है ना तो वो करीब से आपको ऐसी लग रहा है कि हाइट नहीं है, हालांकि 30 में किलो हो गई पहले। हाँ ये देखें ये हो गई थी ठीक। ये 30 हाइट हमने रख ली। अच्छा इसके अंदर थोड़ा सा ये चूंकि बहुत बड़ा सिस्टम हमने ले लिया है मेगावाट्स में, तो ये काफ़ी स्लो हो गया। ये फर्स्ट टाइम इट इज़ शोइंग दिस एरर, क्योंकि सिस्टम हमने बड़ा लिया है। तो अब हमने शिफ्ट प्रेस करके ना इस तरह ये ऊपर करेंगे और इसको जूम कर लें, थोड़ा सा जूम, ये देखें, ताकि हम एक एक वो सोलर पैनल देख सकें। और जूम करते हैं ताकि हम अच्छा इसको थोड़ा सा हम ये भी कर लेते हैं कि इसमें ना वो रखते हैं 180 टिल्ट एंगल, इसका 30 डिग्री रखते हैं। नॉर्मली 30 होता है, लेकिन आप देखें इससे भी आपके ऊपर पावर भी चेंज हो रही होगी। और एजीमुथ को चेंज करें, एजीमुथ ईस्ट वेस्ट से कितना किस एंगल पे है, इसको एजीमुथ कहेंगे। और टिल्ट एंगल, वो पैनल कितना टिल्ट है आपस में, सेल्फ पैनल जो है उसको कितना टिल्ट किया है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन के हिसाब से भी। और 30 32 50 उसके हिसाब से आप देखेंगे और चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो ये पावर भी चेंज हो रही है। तो आपको ऑप्टिमल इसको हिट एंड ट्रायल से चेक कर लें। अच्छा उसके बाद देखें तो आपका फ्रेम साइज है, फ्रेम साइज ये देखें रेशियो अब ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। रो स्पेसिंग 2.7 बिल्कुल कम है। रो स्पेसिंग हम इसको ये करते हैं कि इसमें थोड़ी चेंज कर देते हैं। GCR फॉर एग्जाम्पल हम 2 रखने की कोशिश करते हैं और 2 को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो उस रेशियो से कम भी नहीं करता। अच्छा इसको हम फ्रेम स्पेसिंग भी थोड़ी सी बढ़ाते हैं ताकि ये थोड़ा नज़र आए, क्योंकि बड़ा सिस्टम है तो वो इसमें फ्रेम स्पेसिंग हम ये फिट में है तो हम 4 फीट रखते हैं। देखते हैं, लेट्स सी। यानी एक फ्रेम में हमने क्या किया कि एक मॉड्यूल लगाया। 1 बाई 1 का क्या मतलब है कि इसका 1 ही कॉलम है और 1 ही रो है। 1 ये यानी 1 ही, इसको रो कह लें, इसको रो है ये 1, 1 कॉलम 1 बाई 1। अगर मैं इसको 4 कर दूं फॉर एग्जाम्पल 4, इसका मतलब है कि आप 4 एक 4 रोज है, यानी एक कॉलम के अंदर 4 मॉड्यूल हैं और और वो कॉलम एक ही है, यानी आपके 4 बाई 1, यानी 4 मॉड्यूल्स होंगे एक फ्रेम में। अगर मैं 4/20 कर दूं फॉर एग्जाम्पल, तो अब ये होगा कि 4/20 ना 80 एक फ्रेम के अंदर, चूंकि फ्रेम हमने बनाना होता है ना उसमें मॉड्यूल फिट करने, जैसे हमारी छत पे भी अगर देखें यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में, तो वो 60 मॉड्यूल एक ही फ्रेम में लगाए हुए हैं। वो इस तरह जो है ना उसको मॉड्यूल जो है वो फ्रेम की भी तो कॉस्ट होती है, तो उस हिसाब से हमने वो ऑप्टिमाइज करना होता है। अच्छा इसमें हम थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 15 कर देता हूँ ताकि नजर आए। फिलहाल तो हमने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है, थोड़ा सा मुझे इट्स टेकिंग। हाँ ये देखिए थोड़ा सा अब आपको कुछ नजर आएगा। अच्छा फ्रेम साइज है और उसके बाद रो की, हम रो की जो है ना ये जो मॉड्यूल स्पेस रो स्पेसिंग है ना, ये भी थोड़ी ज़्यादा करते हैं, 10 कर देते हैं। रोज के दरम्यान स्पेसिंग जो है वो भी हमने
ताकि वो हर चीज़ अलग हो जाए। ये देखिए थोड़ी सी नज़र आई है, लेकिन हम इसको भी थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाते हैं। इसको भी हम जो है वो 15 की बजाय 20 कर देते हैं, थोड़ा फ़र्क नज़र आए इनमें, फ्रेम स्पेसिंग में। और फ्रेम स्पेसिंग कम है, फ्रेम्स के दरमियान स्पेसिंग और रो की स्पेसिंग ज़्यादा की है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि क्या हुआ है। बहुत इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। हाँ, ये अब सही नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे। अब देखिए, अगर इसको थोड़ा सा मैं जूम करके इस दिखाऊंगा आपको, ये देखें अब हुआ क्या है। ये फ्रेम किस तरह बना है, ये 4/20 का मतलब, ये देखिए 4 पैनल है कॉलम में, 4, और इस तरह ये 20 होंगे, 1 2 3 4 करेंगे तो 20 है। ये 4 × 20, ये एक फ्रेम के अंदर 80 पैनल लगे हैं, ठीक। और इसी तरह जो है वो आगे ये चलते जाएंगे। और रोज क्या है, ये पैनल्स के दरमियान डिस्टेंस 15 रखा है हमने, ये पैनल्स के दरमियान, यानी ये फ्रेम है, फ्रेम के दरमियान और इस फ्रेम के दरमियान डिस्टेंस ये जो है हमारा 15 है फिट। और दो रोज के दरमियान, यानी ये फ्रेम और ये रोज, ये फ्रेम, एक फ्रेम की रो होगी, ये दूसरे फ्रेम की रो होगी, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने 20 कर दिया था इधर, तो ये वो 20 डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है। और इसी तरह जो है, अगर आप देखें तो हमारा थोड़ा सा ज्यादा है, वो पहले जो उन्होंने किया हुआ थोड़ा सा कम है, 20 नहीं होना चाहिए ये। अच्छा, इसका जो डिस्टेंस है वो भी हम इसको, ये देखें मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये अब आपको नजर आ रहा होगा सही। अब मैं इसका वो करता हूँ, एंगल 30 की बजाय 10 करता हूँ, ये देखना आपका 10 एंगल से ये इंक्लाइंड हो जाएगा। इसकी जो पैनल है जिसका एंगल, ये देखिए अब फ्लैट हो गया है, और इसको दोबारा 30 कर दूँ, तो ये आपको पैनल का जो एंगल है वो एडजस्ट हो रहा है। इसी तरह एजीमथ है, एजीमथ में देखें तो ये आपका जो एंगल है ना, ये वाला 180 की बजाय मैं 170 करता हूँ, तो ये देखना इसकी लाइन जो है ना, आप देखें लाइन चेंज हो जाएगी इसकी पोजीशन थोड़ी सी देर बाद। ये देखें किस डायरेक्शन में चली गई, ठीक। तो आपने देखा कि एजीमथ ईस्ट वेस्ट से ये किस एंगल पे है, इसको 180 करेंगे तो ईस्ट वेस्ट के बिल्कुल उसकी उसको फेसिंग कर रहा है, फेस है, तो मतलब उसके अलाइंड है। अदरवाइज 170 180 जितना भी आप करना चाहें कर सकते। वो भी डिपेंड करता है, ऊपर आपकी पावर चेंज हो रही होगी, वो आप उसको देखते जाएंगे पावर को, ये सारी वैल्यूज चेंज होगी। फिक्स टिल्ट है, आप फ्लैश माउंट भी कर सकते हैं, ये देखें। तो ये जो भी फर्क है थोड़ा सा नजर आएगा, इसको आप कुछ खुद देख भी लीजिएगा कि क्या होता है इनके दरमियान डिफरेंस। फ्लैश माउंट, ये देखें थोड़ा सा, और चलें, और इसी तरह ईस्ट वेस्ट और कारपोरेट ये सारे हैं, ठीक। फिक्स टिल्ट करते हैं, आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस हमने डिटेल में की हैं, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। अच्छा, इसके बाद देखें तो अब मैं जीसीआर बताया, स्पैन राइज भी हो गया, ठीक। स्पैन राइज जो है वो, इसको देखें तो स्पैन टू राइज, यस, स्पैन टू राइज ये है। स्पैन टू, ये जीसीआर दोबारा भी बताता हूँ मैं एक दफा फिर। ये स्पैन टू राइज ये है कि आपने, ये स्पैन टू राइज नॉर्मली ये होता है हमारी वैल्यू कि आपका, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताऊं, ये देखें ये है आपका पैनल, इस पैनल से ये आपका जो है ना वो, इसकी जो लेंथ है, यानी पैनल की जो परपेंडिकुलर लेंथ है, ये वाली, यानी पैनल एक इंक्लाइंड है तो इस पैनल की जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये वाली, इसकी जितनी भी हाइट हो, इसका 1.5 टाइम्स होना चाहिए, इसका 1.5 टाइम्स होना चाहिए इन दो पैनल्स के दरमियान डिस्टेंस। वो पैनल के डिस्टेंस क्या होता है, ये पैनल जो जमीन पे इधर लग रहा है, आपको जमीन पे टच हो रहा है इधर, और दूसरा पैनल जो जमीन पे टच हो रहा है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको अगर चेक भी करना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, न्यू में जाए और इधर से पकड़ के ना ऐसे इस पे क्लिक करें और ऐसे करें, ये देखें आपको 33.7 फीट आ गया। इस तरह आप मेजर भी कर सकते हैं। या मैं ऊपर हाइट इसकी चेक करना चाहूँ, थोड़ा सा इसको मैं, इसको थोड़ा सा प्रॉपर हाइट लेने के लिए डेफिनेटली इसको थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट हाइट निकालनी है, तो इससे अब कुछ ना कुछ हाइट का भी आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक। यहाँ से न्यू में जाए और न्यू में जाके यहाँ से इस तरह आप हाइट वो देख सकते हैं अंदाजन, ठीक है। 33 फीट या जो भी वो बता रहे। वैसे तो वो इसका एरिया आपको पता है, लेंथ इंटू वेट, तो उससे आप ये वाली हाइट देखें और उसके बाद
परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम और वो जो लगा। अच्छा चल, अब ये ठीक है, ये भी बताया मैंने। अब देखें, मैं आपको ये एक चीज़ वो GCR बताना चाह रहा था। GCR चूंकि पहले सेशन में डिस्कस नहीं हुई, तो वो मैं थोड़ी सी बताऊंगा आपको कैसे है। अब GCR में एक तो मैंने बताया कि नंबर ऑफ PV मॉड्यूल्स को मल्टीप्लाई करिए एक मॉड्यूल के एरिया से और डिवाइड कर दें टोटल एरिया जो PV एरे का है पूरी। दूसरा इसकी GCR की फार्मूला ये है कि आप PV टेबल लेंथ ये है कि आपकी ये जो लेंथ है ना, ये जो इंक्लाइंड पैनल है, इसकी ये वाली जो लेंथ है, इसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे ना, ये पैनल का हाइपोटेन्यूज है। अगर ये बेस हो, ये परपेंडिकुलर होती है हाइपोटेन्यूज, ये जो हाइपोटेन्यूज लेंथ है ये आपको उस एरिया से मिल गई है। इस एरिया में देखें तो 2.4838 है और 1.35 मीटर है। 1 पॉइंट जरा तो इसकी जो वो है लेंथ, वो 1.135 ही होगी, विड्थ ही होगी ना। दूसरी तो वो लेंथ, ये लेंथ ज्यादा है तो ये वाली कम वाली होगी, तो ये आपको मिल गई इधर से। अब जब ये आ गई, ये तो आपको PV टेबल लेंथ आ गई, ठीक है। इस लेंथ को आप डिवाइड कर देंगे, इस लेंथ को डिवाइड कर देंगे आप इनर रो पिच के साथ। इनर रो पिच क्या है? इनर रो पिच जो है आपकी, ये जो हाइट है ना इसकी, जो एक पैनल की जो एक तो जमीन के पास पार्ट एक लग रहा है, दूसरा जो इसका जमीन से जो है एलिवेटेड पार्ट जो इसकी साइड है, उस साइड को से लेके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, इस साइड से लेके दूसरे पैनल की जो दूसरा पैनल की रो है उसके उस साइड तक, ये जो डिस्टेंस नीचे से आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, इसको कहते हैं आपकी ये इनर रो पिच है R, ठीक है। तो आप यानी टेबल की लेंथ यानी उसका हाइपोटेन्यूज और ये जो इनर रो पिच है ये R है, इसको कहते हैं। इससे पे डिवाइड कर दें, यानी L वो L होगी, ये इनर रो पिच R होगी, L ओवर R कर दें तो आपकी GCR आ जाती है, ठीक है। ये थोड़ी टेक्निकल चीज थी जो मैंने आपको बताई GCR की। ये फील्ड सेगमेंट को क्लिक करें तो ये सारा, तो ये GCR आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब GCR का फायदा ये है कि GCR में क्या, इससे आपको पता चलता है कि लैंड कितनी यूटिलाइज हुई है, फिर आपकी कैपेसिटी का पता चलता है। हायर GCR है तो लो PV कैपेसिटी है, लो GCR है तो इसका मतलब है कि आपकी इनर रो पिच जो है वो ज्यादा है। इनर रो पिच ज्यादा है क्योंकि इनर रो पिच R नीचे आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब अगर वैल्यू पॉइंट में आ रही है, कम आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी हायर इनर रो पिच हो गई है, जिसकी वजह से GCR लो आ रही है। और आपकी GCR लो आ रही है तो इसका मतलब लोड शेडिंग लॉस होगा। क्यों लोड शेडिंग लॉस होगा? क्योंकि आपकी डिनोमिनेटर में R जो है इनर पिच का यानी डिस्टेंस आपने ज्यादा लिया है। जब ज्यादा लिया है तो पैनल दूर दूर होंगे, तो एक का दूसरे पे साया कम पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि लोअर GCR का मतलब है कि उसका डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ी है। डिनोमिनेटर क्या है? हायर इनर रो पिच है। इनर रो पिच जो उनके दरमियान डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो आपकी शेडिंग लॉस कम होगा, समझ रहे हैं? तो ये आपको शेडिंग लॉस का पता चल रहा है कि भी एक पैनल पे अगर 15% से ज्यादा शेडिंग लॉस है तो आप उस पैनल को निकाल दें, बेहतर है। मतलब एक पैनल की वजह से अगर उसको वो 15% शेडिंग लॉस दे रहा है, यानी कि उसको 15% उसका लॉस है शेडिंग, तो उस पैनल को आप निकाल ही दें तो बेहतर है, बजाय इसके कि वो आप फंक्शन करे नॉट इकोनॉमिकल। और इसी तरह GCR लोअर है तो आपकी हायर जो स्पेसिफिक प्रोडक्शन है वो भी आपकी हायर होगी, क्योंकि लॉसेस, शेडिंग लॉसेस कम हो जाएंगे। तो ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी जो है ना, इसको आपने देखना है। अच्छा, इसके बाद देखें हम आगे चलते हैं, बस इसको, ये मैंने थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी GCR की बताई। इस तरह टाइम ऑफ डे है, ये टाइम ऑफ डे में देखें अगर आप, तो ये टाइम आप डिसाइड कौन सी डेट है, आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाना है इसकी डेट अपनी उसी डेट को रखना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है ताकि ये डेट नजर आए। और टाइम आपका डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन, तो ये 5 घंटे किसी जगह, जो एवरेज जो टाइम हम लेते हैं, जो जिस वक्त आपका मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन अवेलेबल होती है, सोलर अवेलेबल है, तो वो 5 घंटे 6 कुछ रीजन्स में होते हैं। तो इस तरह वो, इस तरह 10 से 2 लिया, तो ये आप टाइम चेंज कर PM AM कर सकते हैं, यहाँ से 2 से 3 PM जो भी करना है आप, 10 से 11 ये, तो ये आप चेंज करके सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर जो है ना आपने क्या करना है कि अब मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके, ये बस सिस्टम बड़ा लेने की वजह से थोड़ा स्लो है, अदरवाइज नॉट इशू। स्क्रॉल करें इसको, नीचे ले जाइए। अब थोड़ा ओवरऑल पिक्चर देखते हैं इसकी। तो ये आपका, ये हमारा ये सिस्टम है कुछ। शिफ्ट प्रेस करके इसको इस तरह स्क्रॉल भी कर सकते हैं, यस। अच्छा चलो, ये हो गया। इसके बाद हम ये फील्ड सेगमेंट 1 हो गया। इसी तरह इनको अब डिफरेंट शो अरे को ऑफ हाइड करें, तो अगर आप इसे डिफरेंट सेगमेंट बनाने होते हैं तो फिर भी बना सकते हैं, यानी आप डिजाइन करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल कहें कि मैंने इतना डिजाइन करता हूँ जिस तरह उसने किया हुआ है,
इतना डिज़ाइन अलग ले लें, इसका अलग ले लें, या ये पूरा डिज़ाइन अलग ले लें, इसको दूसरा सेगमेंट बना लें, ये तीसरा। तो बार बार आप एवरी टाइम न्यू करें, इस सेगमेंट को लें, फिर न्यू करें, दूसरा सेगमेंट, तीसरा, चौथा, तो इस तरह मल्टीपल सेगमेंट बन जाएंगे। इस तरह इधर फील्ड सेगमेंट 1 नज़र आ रहा है, इस तरह आपको, मैं इसको कहता हूँ फील्ड सेगमेंट 1 की बजाय इसको मैं कह देता हूँ लोकेशन 1, या इसको एरिया 1, सोलर एरिया 1, या फील्ड सेगमेंट की बजाय मैं इसको सोलर पैनल एरिया 1, या मतलब जो भी नाम दे दें इसको, इस तरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये सारी वैल्यूज होगी। इसके बाद अलाइन करना है आपने इसको इस तरीके से, डिफरेंट अलाइनमेंट भी है इसकी, कोई भी अलाइनमेंट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हाइड अरे को दोबारा क्लिक करें तो वो अरेज आपकी नजर आना शुरू। अब इसमें, अच्छा इसमें देखें सेटबैक। सेटबैक ये है कि आपका बाउंड्री से कितना डिस्टेंस हो, बाउंड्री से आप कितना जो है वो करे, क्या नाम है, बाउंड्री से इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। बाउंड्री से 4 फीट रखा हुआ है, तो जितना भी आप रखना चाहें, मतलब 10 फीट कर देते हैं। तो ये 10 फीट बाउंड्री से, यानी बाउंड्री से 10 फीट के फासले से ये सोलर पैनल माउंट करेगा, उससे पहले नहीं। 4 फीट का डिस्टेंस है, जितना भी आप इसको, ये छत पे लगा रहे हैं तो छत पे भी कोई 1 फुट, बिल्कुल छत के किनारे पे तो नहीं लगाएंगे डेफिनेटली, कुछ छत थोड़ी भी एलिवेटेड भी होती है, तो आप उसको थोड़ा सा देख के उसको वो फाइनलाइज करेंगे। अच्छा, इसके बाद आगे चलें, ये हमारा मैकेनिकल का पोर्शन हो गया। आप की पोर्ट्स में आते हैं। की पोर्ट्स में देखें तो हम इसको शो अरे को ऑफ करते हैं। अब की पोर्ट्स में देखें, ये सारी वैल्यूज जो है ना, हम इसको बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये की पोर्ट है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ से, ये हमने एरिया रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ, ये 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 शिफ्ट प्रेस करके आप 90 डिग्री पे भी कर सकते हैं। ये और ये आपका कीबोर्ड आ गया। अब जब ये एक कीबोर्ड आ जाए, इसको आप, इसका कोई भी नाम रखते हैं, कीबोर्ड ही रखते हैं ये। तो इसको आप फॉर एग्जाम्पल इसको कहें कि वो मेरी हाइट कितनी थी भला, ये एरिया की मैंने 30 फीट रखी है, ठीक है। तो कीबोर्ड को मैं कीबोर्ड 1 पे क्लिक करता हूँ, और इसको, इसकी हाइट है 0 ही है, ठीक है। हाइट भी 0 है, और सेट बैक भी मैंने इसका 0 ही रखा, लेकिन ये कीप आउट है, इस एरिया में मैंने कुछ नहीं लगाना। अब यही कीप आउट मैं ये चाहता हूँ कि ये कीप आउट मेरा, इसी को मैं रिपीट करूंगा। ये देखिए हर जगह यही रिपीट हो रहा है। मैं अब ये करूंगा कि इसी को पकड़ूंगा, ये देखें, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं इजी वे। इस एरो पे क्लिक करें, और इस कीबोर्ड को कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करें, ऑल्ट प्रेस करके इसको पकड़े और यहाँ लगा दें, ठीक। ये देखें, इधर प्लेस कर दें, ठीक है। और दोबारा ऑल्ट, और इसको थोड़ा सा नीचे जाए, ये प्लेस कर दें। दोबारा ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जस्ट फॉर हैवी सिस्टम फॉर डिजाइनिंग। तो ये आपका यहाँ लगा दें। मैं ज़रा थोड़ा इसको जल्दी लगा रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए, इसकी पोजीशन मे बी नॉट ओके, सो यू कैन प्रिसाइजली प्लेस इट। ऑल्ट, ये, उसके बाद ऑल्ट, ये, ऑल्ट, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, ऑल्ट दिस, थोड़ा सक्सेसफुली क्रिएटेड, दिस ऑल्ट, ऑल्ट दिस वन। तो इसी तरह जो है, वैसे मैं एक रो पूरी बना लेते ना, एक रो इकट्ठी बना लेते आप, तो उसको पकड़ के नीचे रखते तो इजी होता है, ठीक है। बहरहाल मैं सारा नहीं करता, आप खुद का कीजिएगा। इस तरह आप जो है ना सारे कीबोर्ड्स कर सकते हैं। इसको ऑल्ट दिस वन, ठीक है। ये देखें, इसको कीबोर्ड में जाएं, और इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं अब इस पे नहीं लगाता, ठीक। अच्छा, इसी तरह इधर ट्री नहीं है, ट्री होता तो ट्री भी आप इधर, बल्कि ट्रीज है तो ट्रीज अगर कुछ है तो वो भी आप इसको, ये कीबोर्ड यहाँ से भी आप निकाल देते हैं, ये वाला एरिया।
ये भी कीबोर्ड निकाल दिया, ठीक। और आप देखें जहाँ जहाँ से आपने कीबोर्ड किया है, जब एरेज को हाइड शो करेंगे तो यू विल सी दैट जहाँ जहाँ से आपने इसको वो किया है हाइड, वो सारा आपका, ये देखिए वो पैनल वहाँ से रिमूव हो गया। ये देखिए ये पैनल आपके यहाँ से रिमूव हो गया, क्योंकि हमने इस पर कीबोर्ड्स में वो नहीं रखा डिस्टेंस, वो इसमें सेट बैक नहीं रखा, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ साथ लाइन हो रहे हैं, वरना थोड़ा डिस्टेंस भी रखेंगे तो वो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कीबोर्ड देखें तो आपके कीबोर्ड्स में आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये इस तरीके से आप साइन कर सकते। अच्छा, अब आप आगे चलते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल में जाके आप ट्री भी लगा सकते हैं। ट्री मैंने आपको बताना था, ये ट्री जो है ना, जिस फॉर एग्जाम्पल इधर डिफरेंट ट्रीज हैं, तो आप ये करें कि ट्री इधर लगा दें। ये डिफरेंट ट्रीज हैं, इसकी हाइट देख लें, कोई भी हाइट रख सकते हैं। और इसको ये देखें हाइट आप शिफ्ट कर गए और इसको चेक करें आप, ये देखें तो ये ट्री लग गया आपको, ठीक। साया इसका इस साइड पे अभी। तो अब आपका इसकी ट्री की जो हाइट है, ये देखें इसका रेडियस 168 फीट है। 200 रेडियस करेंगे तो 200 हो जाएगा। और इसकी हाइट अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये देखिए रेडियस 200 करेंगे तो इसका जो है वो एरिया जो रेडियस है वो ये बड़ा हो जाएगा। ये देखिए 200 है, और इसका इधर से पकड़ के भी कर सकते हैं। ये इसको यहाँ से ना, इट्स स्लो, और इसलिए थोड़ा सा कमांड पहले एग्जीक्यूट होती है और रिस्पॉन्ड बाद में करता है। तो चलें लेट्स, ठीक है ये बस ठीक। इसको आप इधर से ड्रैग भी कर सकते हैं ऊपर नीचे हाइट, और इधर से आप इसकी हाइट और रेडियस चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स गो टू इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में चलते हैं। इलेक्ट्रिकल में जाके देखते हैं कौन से पैरामीटर्स हैं। इलेक्ट्रिकल में भी हमने काफ़ी पैरामीटर चेंज किए, चेक किए थे। इन्वर्टर की जो डीसी साइड है, जो सोलर वाली साइड है, इसमें आपने सोलर लगाना है तो इन्वर्टर का कोई भी आप इन्वर्टर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 50 किलोवाट का इन्वर्टर देखें, तो 50 किलोवाट का 50 किलोवाट का जो इन्वर्टर है, 50 किलोवाट का इन्वर्टर मैंने इधर से ले लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, ये ले लिया। अच्छा 50 किलोवाट का इन्वर्टर लिया, और ये देखिए काउंट 2734 इन्वर्टर चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये अप्लाई, ये देखें ना, चूंकि टाइम वो स्लो बड़ा सिस्टम है, तो ये देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो उसको कर रहा है। तो 2734 आपके वो, इसको आप क्लिक करके इसको मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इन्वर्टर मैक्सिमम उसकी रेशियो रखनी हो अगर फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी आप रख सकते हैं। तो डीसी टू एसी रेशियो भी होती है, या वो थ्योरी में पड़ेगा। डीसी टू एसी रेशियो यही है कि देखें डीसी वाली साइड जो है वो आपकी ये 1.25 है, और नॉर्मली जो है ये डीसी टू एसी रेशियो जो है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि डीसी से एसी जो साइड है वो आपकी क्या होगी। तो नॉर्मली ये 1 से वैल्यू इसकी ज़्यादा ही होती है। अच्छा इसके बाद देखें नीचे, ये हमने इन्वर्टर लगा दिया, नीचे कंबाइनर भी लगा सकते हैं, यानी इन्वर्टर और इन्वर्टर पे जो यानी स्ट्रिंग्स जो है, मॉड्यूल्स, सारे मॉड्यूल्स आपस में मिलेंगे तो स्ट्रिंग बनेगी। ये सारी सेशन 2 में मैंने काफ़ी डिटेल बताई थी। मॉड्यूल से स्ट्रिंग बनी, स्ट्रिंग से फिर जो है ना वो स्ट्रिंग्स जो मल्टीपल स्ट्रिंग्स है, कुछ स्ट्रिंग्स जो फॉर एग्जाम्पल कंबाइनर्स के थ्रू कंबाइन की, फॉर एग्जाम्पल ऐड कंबाइनर करेंगे तो यानी 12 कंबाइनर पोल्स 12 का मतलब है कि 12 स्ट्रिंग्स जो है ना उनको हमने कंबाइन करके 12 स्ट्रिंग्स जो है ना वो एक कंबाइनर के अंदर 12 पोल्स हैं, तो उसके हर स्ट्रिंग एक पोल में लग गई, तो यानी 12 स्ट्रिंग्स एक कंबाइनर में चलेगी। इस तरह मल्टीपल कंबाइनर्स हम रखेंगे, बॉक्सेस होंगे, और उन कंबाइनर से आगे फिर इन्वर्टर्स में जाएगी, इन्वर्टर्स में वायर, और इन्वर्टर से आगे फिर जो है ना वो आगे एसी साइड शुरू हो जाएगी। एसी साइड में आगे फिर वो बीच में जो है डिस्कनेक्ट और स्विच, और ये लगने के बाद वो वायर जो है वो फिर ग्रिड के साथ जाएगी। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम इस तरह डिजाइन होगा। तो रिमूव करना चाहें कंबाइनर तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका ये डिज़ाइन हो जाएगा। नीचे भी है ट्रांसफार्मर, और ये स्ट्रिंगिंग। स्ट्रिंगिंग जो है ये देखिए 15 से 17 स्ट्रिंगिंग, ये मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ सेशन 2 में स्ट्रिंगिंग क्या होती है। और फिर स्ट्रिंगिंग साइज कैसे डिसाइड करते हैं, ये बिखार सोर्स उसने बिकंदर बिकन बिकान बिकानर, ये कोई लोकेशन उधर करीब ही कोई ली है,
उसकी बेस पे उसका टेम्परेचर और ये चीज़ें देख के उसने सेट किया है। मैनुअली भी सेट कर सकते हैं ये, या फिर आप बेस्ड ऑन टेम्परेचर करेंगे, यानी मैनुअली करेंगे तो ये देखिए मैनुअली आप 15 से 17 है, यानी स्ट्रिंग जो है ना, वो जो मॉड्यूल्स होंगे ना एक स्ट्रिंग में, वो 15 से 17 होंगे, यानी 15 और 17 के दरमियान ये मॉड्यूल्स कंबाइन उसने सीरीज में कनेक्ट करके एक स्ट्रिंग बनाई है। तो ये आप चेंज भी कर सकते हैं, सेट फ्रॉम टेम्परेचर करें तो वो ये खुद ही सेट कर देगा बेस्ड ऑन दी ऑप्टिमम सेटिंग। ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो एक्सक्यूज मी, अच्छा चले, एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब हम इसके अंदर ये देखें कहाँ से हमने काम शुरू किया था, ये सारा हो गया ठीक है। ये सारी चीज़ें, ट्रांसफार्मर भी है बीच में, ऑप्टिमाइजर भी है। ऑप्टिमाइजर ये होता है इसमें SLD है, ये देखिए सिंगल लाइन डायग्राम पे क्लिक करेंगे SLD, तो ये उसका SLD व्यूज बता देगा। ये देखिए, इसको ड्रैग कर लें यहाँ से, अगर ड्रैग नहीं होता, ये देखें ना अभी नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो रहा तो सेव एंड एग्जिट करें, थोड़ा सा वेट करें, अगर नहीं तो ये आप इसको सेव एंड एग्जिट करें, तो इसको दोबारा ओपन कर लें, क्योंकि ये कभी कभी ये मसला होता है इस तरह का। तो आप इसको सेव करें। ये थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में जस्ट सिस्टम बहुत ही बड़ा ले लिया हमने, पहले तो मैंने इसको तकरीबन कोई 125 किलोवाट का लिया था, तो अब 500 मेगावाट का लिया हमने, तो इसलिए ये काफ़ी स्लो इसकी परफॉर्मेंस है इस पे। तो अभी हम जो है ना, इसके बाद ये सारी चीज़ें तो आपको मैंने पिछले सेशन में कई चीज़ें कवर की, अब मैं इसमें ना वो डाटा शीट पे आते हैं, वो डिटेल जो कुछ नहीं बताई पिछले सेशन में, वो मैं इसमें कोशिश करूंगा कि वो चीज़ें कवर हो, ताकि कोई नई चीज़ें बीच में ऐड हो, पुरानी जो है ना वो रिपीट ना हो। अच्छा, इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक करें, जैसे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, दोबारा ओपन हो तो आप SLD पे जाएं, दोबारा मैप पे जाएंगे तो ये वाली आपकी जो ओरिजिनल फिगर है जो इसमें आप डिज़ाइन कर रहे थे वो आ जाएगी। रिसेंटर व्यू होगा तो मल्टीपल, अगर अगर फ्रेगमेंट साइज लिए होंगे तो रिसेंटर व्यू करेंगे तो उसमें आपका वो सारा, ये देखें रिसेंटर व्यू में दोबारा उसने अपनी पोजीशन पे ले आएगा। SLD करें, गूगल विंग और ये सारा, ये कहीं से भी डाटा उठा सकते हैं। तो SLD, ये देखें अब बेहतर आ गई। तो ये SLD में उसने देखे ये सारा कुछ बताया कि देखें इसमें 16 स्ट्रिंग्स है, ये बता दिया था मैंने, 16 एक स्ट्रिंग में मॉड्यूल्स हैं, 4 स्ट्रिंग ली है इसने, और इसको इसी तरह फिर 10 AWG वायर ली है इसने, ये इलेक्ट्रिकल के साथ इसका रिलेशन, और 10 नीचे जो साइज है, बीच में कंबाइनर लगाएंगे तो ये इन्वर्टर और इसके दरमियान कंबाइनर भी आ जाएगा डिस्कनेक्ट के दरमियान। और नीचे ये देखें डाटा मॉड्यूल का क्या लिया है इसने, कैनेडियन सोलर लिए है, और ये देखें इसकी 570 वाट का, और ये वोल्टेज करंट दिया हुआ है। ये इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन है, 50 किलोवाट का लिया है, 1000 वोल्ट उसकी इनपुट वोल्टेज है, मिनिमम AC पावर रेटिंग 0, मिनिमम इनपुट वोल्टेज 570 वोल्ट। इस तरह वायर शेड्यूल है, स्ट्रिंग का उसने लिया है ये 10 AWG ये वाली ली है, इधर इसने शो नहीं की, और जैसे ही आप उधर ऐड कंबाइनर ऑप्टिमाइजर लगाएंगे तो ये वाली वैल्यूज ये टेबल में नजर आना शुरू हो जाएंगी। एक्सपोर्ट DX फाइल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, ज़्यादातर ऑटो कैड के अंदर आप इसका वो उसको कर सकते हैं, इसको सेव भी कर सकते हैं, सेव एज कॉपी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडवांस में जाएं, शेडिंग में जाएं। ठीक है, शेडिंग में जाके हम इसको मैप में जाते हैं और कैलकुलेट शेडिंग करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट शेडिंग में जाके हम इसको
कैलकुलेट शेडिंग, इसके अंदर ये बस इस वक्त हमने थोड़ा सा इसको नेक्स्ट टाइम अगले सेशन में हम ये छोटा सिस्टम लेंगे थोड़ा सा, ताकि जो है ना इतना टाइम ना लगाए, क्योंकि बड़ा सिस्टम तो ले सकते हैं, वो तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब छोटे सिस्टम में भी काम चल जाएगा। गूगल है, बिन है, बिंग बिंग ये चाइनीज है, गूगल, गूगल स्ट्रीट, फिर नियर मैप है। नियर मैप में यह है कि आपका बिल्कुल नियर मैप जो है, करीब मैप के साथ आप वो इसको कर सकते हैं कि भाई आपका, लेकिन ये इसके लिए एक्सटेंशन चाहिए, वो मैंने जो इंट्रोडक्शन में शुरू में बताया उसकी सेटिंग्स में। तो नियर मैप ये थर्ड पार्टी सर्विस है, इसको अलग से पे करना पड़ता है, ये सर्विस नहीं है हमारे पास। वरना इसमें बिल्कुल करीब से जो रूफ टॉप है वो नज़र आती है या कोई एरिया, तो उसको आप उधर बड़े अच्छे तरीके से उसको माउंट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप देखें तो ये यहाँ से ट्राई कर लेते हैं, उधर तो अभी वो चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होगी, और जितनी देर वो शेडिंग एनालिसिस कर रहा है, अभी शेडिंग एनालिसिस करता है तो मैं देख लूँ कि इज देयर एनीथिंग एल्स विच वी नीड टू डिस्कस। अच्छा, इसको आप एनालाइज कर रहे हैं, मैं इधर से छोटा सिस्टम ओपन कर लेता हूँ, ये सोलर डिज़ाइन कमर्शियल हमने किया था 244 किलोवाट का, फॉर एग्जाम्पल ये ओपन करता हूँ, और इसमें फॉर एग्जाम्पल ये वाला करता हूँ। ठीक है, ये सर पहले पिछले सेशन में हमने डिज़ाइन किया है, तो इसके अंदर SLD देखें इसकी, तो ये इस तरह आपको नज़र आ रही है, इसमें पूरा कंबाइनर और हर चीज़ हमने, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड। तो इसके अंदर अगर आप देखें एडवांस में शेडिंग एनालिसिस में जाएं, वो भी कर रहा है, तो काफ़ी टाइम लेगा, तो इधर हम देख लेते हैं। तो शेडिंग एनालिसिस में, अच्छा इस इनमें जो आपके शेडिंग एनालिसिस में कैलकुलेट शेडिंग करें वाले, अच्छा अब आप देखें यहाँ जो है ना मॉड्यूल शेडिंग कट ऑफ 18% है, यानी एक मॉड्यूल जो है वो 18% उसकी शेडिंग, उसके ऊपर शेडिंग आ रही है। तो हमने इसको लेस देन 15% रखें। लॉसेस देखें 4.8% है शेड लॉस, तो आप इसको 15% से लेस करेंगे तो ये देखें नीचे 15% से नेक्स्ट, या 15% कर देता हूँ, ये कट ऑफ, यानी एक मॉड्यूल पे शेडिंग 15% है। इससे मुझे 5 मॉड्यूल जो है ना वो रिमूव करने पड़ेंगे। कौन से 5 हैं? ये मेरे ख्याल ये ग्रीन वाले हैं, 1 2 3 4 आपको ये नज़र भी आ रहे होंगे, यही होंगे ग्रीन, और उसने वो कलर कर दिया कि जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। इसको यहाँ से रिमूव कर दें, ये देखें रिमूव हो गया, ठीक है। इसको दोबारा आप रिस्टोर करना चाहें तो रिस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअली रिमूव करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, कीबोर्ड में जाएं और कीबोर्ड पे रख के, तो ये देखें इस पे, ये देखें राइट क्लिक करें, जिस चीज़ को रिमूव करना है ऐसे आप देखें रैंडमली भी इस तरह आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रैंडमली रिमूव कर दें, ये वाला रिमूव कर दें, फॉर एग्जाम्पल ये आप समझते हैं कि इसमें आ रहा है, और ये जो है ये एज वाला रिमूव करना है या इस तरह। और इसी तरह आप जो है वो ये रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि सेव एंड एग्जिट करें। ये भी एनालाइज कर रहा है शेडिंग, वो टाइम लेगा, तो हम इधर ही कवर कर लेते हैं। अच्छा, इसमें करने के बाद फिर आप जाएं कंडीशंस में, कंडीशंस में देखें डिफरेंट कंडीशंस आप सेट कर सकते हैं। अभी इसको इसमें ये कंडीशन एडिट कर सकते हैं या न्यू कंडीशन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एडिट करें कंडीशन, इस कंडीशन में आप देखिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट लिया था, इसमें आप देखें इन्होंने ये वाली लोकेशन ली है जिससे वेदर की कंडीशन उठा रहा है। ये है आपकी 2.7 माइल पे, करीब वाली है, ये 192 माइल पे है, अमृतसर है, वो भी एरिया है, वहाँ से भी लेना चाहे तो ये क्लिक कर सकते हैं। इस तरह हॉरिजन है, आप हॉरिजन जो है इसका हॉरिजन आपने क्या रखना है, हॉरिजन की फाइल प्रोफाइल क्या है आपकी,
file created by the system and defines for shading of the array and effects of the. उसके बाद सॉइलिंग है, सॉइलिंग में आप देखें डिफरेंट सॉइलिंग का इफेक्ट होता है, सॉइलिंग डिफरेंट रीजन में आपका उसका, तो आपने इकट्ठी इसकी अगर अपडेट करनी है तो फॉर एग्जाम्पल 5 कर दें, सारे मंथ की आपने 5 चेंज हो जाएगी, या हर मंथ की अलग अलग करें। सेल टेम्परेचर है, सेल आपने डिफ्यूजन मॉडल रखना है या सांडिया मॉडल, सांडिया, ये हम इसको नेक्स्ट टाइम इसको भी देख लेंगे मजीद। एडिट मॉडल को कोफिशिएंट एडवांस, ये मैंने लास्ट टाइम नहीं डिस्कस किए। ये सारी चीज़ें देखें, थर्मल विंड, थर्मल फैक्टर है, कांस्टेंट थर्मल लॉस है, डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूल, सेल टेम्परेचर है, ये सारा विंड थर्मल फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स जो है डिफरेंट, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करके आप इसको, मिसमैच है, रेडियस मिसमैच है, टेम्परेचर है स्प्रेड, कि आपका एंगल टिल्टेड एंगल ठीक नहीं है जिसकी वजह से आपकी सूरज की रोशनी प्रॉपर नहीं पड़ती, तो उसका एंगल फिर उस हिसाब से आप एडजस्ट करते हैं। मैक्सिमम मॉड्यूल टॉलरेंस कितनी है, +-3% या जो भी वो आप रखते हैं सारा। और इसी तरह आपके कंपोनेंट्स हैं, आपने कौन कौन से कंपोनेंट सेलेक्ट किए हैं, ये देखें डिफ़ॉल्ट कौन सा है, ये सारी हीलियोस्कोप में। तो ये इसके बाद फिर आपने जो हीलियोस्कोप में जो जो कंपोनेंट्स आपने सेलेक्ट किया, और इसी तरह ये मॉडल्स हैं, 2 मॉडल्स हैं, इनको भी हम बाद में मज़ीद डिटेल में देखेंगे। सोलर एंगल सोर्स है, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें, एसी लॉसेज हैं कितने परसेंट आपने, तो ये सारी चीज़ें कंडीशंस आप सेट करें, अपडेट करें, कंडीशंस करने के बाद आप जो है वो ये इसको ले जाए। उसके बाद शेडिंग है, यहाँ से आपने अपलोड करें, आपके पास स्पेसिफिक कोई शेडिंग के हवाले से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करना चाहें, आपके पास स्पेसिफिक किसी भी रीजन की जो है वो सिस्टम डिज़ाइन आपका है उसका डाटा, तो वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। वो फाइल यहाँ से सेलेक्ट करें फाइल, और वहाँ जाके कहीं से आप शेडिंग वाली अपलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप शेयरिंग करना चाहें, किसी को यूज़र है ये, किसी भी यूज़र को आप ये लिंक शेयर भी कर सकते हैं, यानी इसको अपने मॉडल को किसी के साथ शेयर करना है, एनीवन विद यूआरएल, ये यूआरएल आप देंगे किसी को, ये यूआरएल पे वो क्लिक करेगा तो वो इसको एक्सेस कर सकता है। रिपोर्ट्स में जाए, ये फाइनल है हमारा रिपोर्ट्स में, तो यहाँ आप जाके सिमुलेट करेंगे। सिमुलेट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये सिस्टम तो बहुत बड़ा है, ये कैलकुलेट लॉसेज ही नहीं कर रहा है शेडिंग, क्योंकि इसमें अभी सिस्टम को प्रॉपर हमने डिज़ाइन भी नहीं किया, ये सारी हर्डल सारा कुछ करने के बाद हम ये फिर इसके अंदर इसको हम चेंज कर सकते। तो रिपोर्ट्स, फाइनल रिपोर्ट्स में आप देखें तो इसके अंदर ये देखें आ गई, अब किलोवाट आवर पर किलोवाट ये आपकी है, ये 1000 से 2000 के दरमियान होती है रेंज ये। तो इस पे ये परफॉर्मेंस रेशियो है, देखिए 56%, बिल्कुल वेरी रॉन्ग, ये आपकी 85 आनी चाहिए। जो भी आपकी ये मॉडल बनाएंगे, ये आई विल चेक इट, तो वो 85% से ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं 85% भी, इसका मतलब आपने एफर्ट नहीं की, इन्वर्टर डिज़ाइन प्रॉपर डिज़ाइनिंग नहीं की, तो 85 या 90 से ऊपर होना चाहिए। 90 से ऊपर तो वेरी गुड, या 85 से प्लस होना चाहिए। इसी तरह फिर जो है ना एनर्जी है आपकी, ये पैरामीटर्स है कुछ स्टैंडर्ड के जो जिनको आप चेक करना, ये एनर्जी, एनुअली एनर्जी प्रोड्यूस कितनी हुई है वो है। इस तरह आप इनको सबको इस पे किसी पे क्लिक करें तो आपको ये पीडीएफ में रिपोर्ट डाउनलोड कर लें, या CSV में भी डाउनलोड, एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन किया तो यहाँ से देखें ये एक्सेल फाइल में इसको, ये एक्सेल फाइल मैंने ओपन की, तो एक्सेल में डाटा जो है ना आरली बेस्ड डाटा होगा ये डेफिनेटली। इसको आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, इस पे जो कोई आप मॉडल, यानी इस पे इस डाटा की बेस पे आप अपना एनालिसिस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको ज़रा इसको शेयर करता हूँ दोबारा, कि इसमें ये जो देखें एक्सेल फाइल डाटा है, ये देखें इसमें ग्लोबल हॉरिजेंटल ये टाइम स्टैम्प है ये। इसके बाद आप देखें तो ये चीज़ें पहले डिस्कस नहीं हुई, इसलिए मैं थोड़ी डिटेल से कर रहा हूँ। जो चीज़ें पहले डिस्कस हुई हैं उनको मैं वो कर रहा हूँ। डिफ्यूज़ हॉरिजेंटल रेडियंस है। इसके बाद ये देखें तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ये सारा विंड स्पीड कितनी है, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो जब मॉडल डिज़ाइन करना हो कोई तो ये पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। सोलर एजीमथ एंगल कितना है, और ये बाकी भी पैरामीटर हैं, इनको हम सारी डिटेल में आप खुद ही डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। ग्रिड पावर, AC पावर, DC ऑप्टिमली सारे। तो इसको देखें तो ये आरली होगा मेरे ख्याल 0, देखें 1 आवर 2 आवर 3, तो ये 24 आवर्स 1 डे में और 365 डेज होते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 8760। ये देखें ये डाटा आपके पास अवेलेबल है। और दिन में देखें आपका तकरीबन 7 बजे से लेके, तो 7 बजे से 16 शाम 4 बजे तक, 7 से 4 बजे तक ये देखें ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडियंस है, ठीक।
तो ये 7 से 4 तकरीबन ये डाटा आपके पास 7 से लेके और इधर भी 4 बजे तक ये सारा डाटा। ये आज की डेट हमारी है, ये 1/1/2021 का लिया है, 1 जनवरी 2021 और 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक का डाटा है ये। तो लेटेस्ट डाटा जो है ना ये, इसको वो यूज़ कर रहे हैं। तो इस डाटा पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, इस पे आप रिसर्च आर्टिकल भी और मज़ीद आप उसको वो कर सकते हैं। ये डाटा इज़ वेरी हेल्पफुल। अच्छा, इसके बाद आप देखें, आगे चलते हैं दोबारा उसी पे। अब हीलियोस्कोप पे आते हैं। तो ये आ गया डाटा। इसके बाद पीडीएफ आप प्रिंट यहाँ से कर लें या पीडीएफ डाउनलोड कर लें। व्यू शेयर्ड रिपोर्ट, यहाँ से शेयर्ड रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये शेयर्ड रिपोर्ट आपकी आ गई। तो आप शेयर्ड रिपोर्ट में ये देखें, पूरा उसने वो बता दिया है, शेडिंग बाय सेगमेंट उसने बताया, टिल्ट एजीमुथ मॉड्यूल नेम प्लेट सारा डाटा क्या है। ये तो अभी तक हो रहा है शेड क्योंकि सिस्टम बड़ा है। और इसमें ये देखिए फील्ड सेगमेंट 2 सेगमेंट लिए थे, तो इसमें एजीमुथ और प्रॉपर उसने बता दिया है सारा। एजीमुथ कितना रखा था, कितने मॉड्यूल्स एक फील्ड सेगमेंट में थे, टोटल मॉड्यूल्स कितने थे, उसकी नेम प्लेट क्या थी, 144 किलोवाट का और ये 96 किलोवाट। और उसके बाद देखें किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर जो शेडेड रेडियंस है वो क्या थी, एसी एनर्जी, टीओएफ एक फैक्टर है। और उसके बाद देखें तो सोलर एक्सेस है, एवरेज टीयर, ये सारे डाटा है। इसके बाद देखिए नीचे फील्ड सेगमेंट्स हैं 2। पहले फील्ड सेगमेंट के लिए जनवरी में देखें तो आपका सोलर एक्सेस कितनी है, देखिए 83% है। लॉसेस भी इससे आपको अंदाजा हो रहे हैं, 70% लॉसेज है, 94 और 6% लॉसेज थे। तो सबसे ज़्यादा लॉसेज आपको यहाँ से नज़र आ जाएंगे कि ये किस किधर है, ये जनवरी में ही है। जनवरी में लॉसेज ज़्यादा हैं, एक आउटपुट सबसे कम है, बल्कि हाँ जनवरी, ठीक। इस तरह आप देखेंगे। और इसमें जो है वो फील्ड सेगमेंट 2 में जो है वो हमारी सब में मैक्सिमम है ऐसे ही। तो ओवरऑल आप देखें तो ओवरऑल अगर आप देखें तो सोलर एक्सेस वो 89 है और ये सारी है, ठीक है। और प्रोडक्शन देखें तो ये जनवरी में ज़्यादा है एसी पावर किलोवाट आवर में, और ये 16 है, उसके बाद थोड़ी सी कम है, फिर उसके बाद 22 और 23 और ये। तो ये प्रोडक्शन आप देखें तो आपकी 16 ये आपकी फरवरी में सबसे कम है। ये फरवरी है, ये देखिए 16,189 आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे नजर आ रही है। उसके बाद मेरे ख्याल ये 17 दिसंबर वाली है, दिसंबर पे ये 17.5। और बाकी सबसे मैक्सिमम किधर है, ये है मेरे ख्याल ये 25,948 किधर है, 25,948 ये मई में है। तो ये रेडियंस उसमें ज़्यादा होती है। तो ये इस तरीके से आप देखें। और इसमें इन्वर्टर लॉसेज है, क्लिपिंग है, पावर लॉस ड्यू टू इन्वर्टर इनपुट वोल्टेज एंड पावर आउटपुट, ये आपको लॉसेज बता रहा है इसके अंदर ये सारे। सॉइलिंग के लॉसेस 5% है, तो ये रिफ्लेक्शन। तो ये आपका ये सारा शेडिंग की रिपोर्ट आ गई जो कि हमने देखी। इस तरह फिर आप दोबारा क्लिक करें इस पर, आपकी वो रिपोर्ट जो असल रिपोर्ट है इसकी, वो इसको पीडीएफ भी इधर डाउनलोड कर लें। और इसकी रिपोर्ट्स में आप इसको शो टेबल में जाएं और पूरी डिटेल आपकी जनवरी में जो है वो ये पूरे फैक्टर, डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो सारे उसको वो बता रहा है। और उसके बाद फिर आप देखें एनुअल प्रोडक्शन है, आउटपुट, रेडियंस, पीओए, शेडेड रेडियंस, ये सारी वैल्यूज जो भी आपको फैक्टर्स टेक्निकली जो नीडेड है वो सारे उसमें दिए हुए हैं। फिक्स टिल्टर दिया है हमने, फ्लश माउंट है तो उसका भी उसने बताया हुआ है। और टेम्परेचर मॉडल, सारी टेम्परेचर की कंडीशन, यानी कंडीशन की डिटेल सारी दी हुई है उसने। और उसके बाद कंपोनेंट्स की सारी डिटेल है कि इन्वर्टर आपका कौन सा, 10 इन्वर्टर है, 100 किलोवाट के आपके इन्वर्टर थे, ठीक है। 10 इन्वर्टर 100 किलोवाट के। और इसी तरह एसी रन होम, ये एसी पैनल है, और एसी रन होम है, एसी, ये सारी डिटेल मैंने पीछे उसमें डिस्कस की थी सारी। तो ये कंबाइनर्स है, फिर उसके बाद ये सारा, और स्ट्रिंग है। और उसके ये हम वायर को चेंज भी कर सकते हैं साइज डिपेंडिंग और द कैलकुलेशन, जो हम कैलकुलेशन करेंगे जिसमें हमें कौन सी वायर्स को किस साइज की चाहिए, मॉड्यूल, और ये सारी डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद देखिए डिस्क्रिप्शन में कंबाइनर कितने, स्ट्रिंग साइज का कितना रखा है। अलॉन्ग रैकिंग, अलॉन्ग रैकिंग का मतलब है कि आपका जो फ्रेम साइज है उसके उसके अलॉन्ग हो। अप डाउन भी होती है स्ट्रिंगिंग, अप डाउन का मतलब है कि वो उसके परपेंडिकुलर हो या उसके। तो ये आपका, ये इस तरीके से इसने डिफरेंट वैल्यूज इसमें। फ्रेम साइज हमने देखे, फील्ड सेगमेंट 1 का 1/1 रखा है, दूसरे का 6/2, यानी 12 मॉड्यूल आ रहे हैं उसमें। और फ्रेम्स इसमें टोटल फ्रेम्स 60 बने हैं, इसमें 19 बने हैं। मॉड्यूल्स इसमें इतने आए हैं, इसमें इतने, यहाँ से इतनी किलोवाट जनरेट हुई है, इधर से 96 हुई है। तो ये सारा आपको लैंडस्केप ओरिजेंटल और ये सारा आपको बता रहा है। और इसमें ये सारी पोजीशंस इन्वर्टर्स की, और इन्वर्टर की पोजीशन आप चेंज भी कर सकते हैं ट्रैक करके, तो वहाँ से जब मॉडल बना रहे होते हैं।
तो ये आपका सारा इसमें आ जाएगा, सिंगल लाइन डायग्राम वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपकी आ जाएगी। तो अब उसके बाद आप फॉर एग्जांपल डिज़ाइन में जाके नया मॉडल लेना चाहें, फॉर एग्जांपल इसमें अब आपने करना ये है कि ये जो आपने मॉडल लिया है इसको न्यू में जाए। अच्छा, ये मॉडल आपकी नेम प्लेट डाटा क्यों नहीं दे रहा, ये इसलिए नहीं दे रहा कि इसमें मैंने चेंजिंग की है, कुछ डिफरेंट इन्वर्टर लगाया था। डिफरेंट इन्वर्टर लगाने के बाद इसमें चेंजिंग की है, लेकिन इसके बाद मेरे ख्याल में मैंने वो नहीं किया, शेडिंग एनालिसिस नहीं किया। शेडिंग एनालिसिस करेंगे तो वो बल्कि शेडिंग एनालिसिस का भी इशू नहीं था, इसको सेव एंड एग्जिट करके आखिर में जो वो हम सिमुलेट करते हैं रिपोर्ट में, वो सिमुलेट नहीं किया हुआ था। ठीक है, ये तो किया हुआ है, ये छोड़े, इसको हम एग्जिट करते हैं, सेव एंड एग्जिट। और इसमें हम जाके रिपोर्ट्स में जाके इसको, ये देखें ये सिमुलेट करने वाला रहता था, इसलिए इसका वो डाटा नहीं आ रहा। 244 किलोवाट है, ये देखें 241 किलोवाट था। इसमें इन्वर्टर मैंने चेंज किया है, तो इन्वर्टर चेंज किया, तो इन्वर्टर चेंज करने से आप देखें तो इसका वो जो रेटिंग है थोड़ा सा वो भी फर्क पड़ा है। आपने डिफरेंट पैरामीटर ये देखें, अब इसमें इसमें किलोवाट 1500 है, ये 1100 थी। परफॉर्मेंस रेशियो देखें 56 थी, ये 77% पे चली गई है। एनर्जी भी आप देखें तो ये चेंज। तो इस तरह आपने डिफरेंट पैरामीटर चेंज करके एक ही रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल इस तरह ये आपने रिपोर्ट नहीं कैसे लेनी है, फॉर एग्जांपल आपने ये दो रिपोर्ट्स बन गई, ये डिज़ाइन 1 आपका बेस है, ये विद डिफरेंट इन्वर्टर है। अब आप डिज़ाइन 2 बनाएं, फॉर एग्जांपल न्यू में जाएं, डिज़ाइन 3 बनाएं और यहाँ से आप ले लें वो जो बेस केस था आपका डिज़ाइन 1, इसको क्लिक कर दें और ये डिज़ाइन आप कह दें कि ये 3 है, डिज़ाइन आपका 3 है, विद डिफरेंट इन्वर्टर था, तो आप विद डिफरेंट पैनल, तो पैनल को ही ले लें आप डिफरेंट, ठीक, पैनल डिफरेंट जो है वो 2 ले लें, तो इसको क्रिएट कर लें। ठीक, तो ये जब क्रिएट हो जाए, ये विद डिफरेंट पैनल। अच्छा, यहाँ से आप देखें डाटा जो आपकी वैल्यूज़ है, इसको कैड फाइल में सिंगल लाइन डायग्राम सारी आप वो भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट ऑटो कैड के लिए या दूसरे सॉफ्टवेयर में जो एक्सटेंशन यूज़ होती हैं। अच्छा, अब ये आ गया, अब इसमें फील्ड सेगमेंट 1 है, इसमें आप चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल आपका जो पैनल है, मैकेनिकल जो पैनल है फील्ड सेगमेंट 1 में, वो आप चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल इधर से पैनल आप यहाँ कोई पैनल जो है वो डिफरेंट कर दें, आपका था 320 वाट का है, तो आप इसको 550 वाट का कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला कर दिए। तो इस तरह आप करने के बाद फिर आप इसको सेव एंड एग्जिट करें, और सेव एंड एग्जिट करके तो दोबारा आप इसको सिमुलेट कर सकते हैं। तो जब सिमुलेट करेंगे तो देखिए आप थोड़ा सा पैनल चेंज किया तो आपकी पावर रेटिंग चेंज हो गई है। ठीक, आप रिपोर्ट्स में जाए और आप दोबारा इसको सिमुलेट करें, तो ये देखिए 304 किलोवाट आ गई। तो इस तरह आपने मल्टीपल फैक्टर्स इसमें चेंज करके अपनी उसको एनालिसिस करना है कि मेरा कौन सा फैक्टर मैं चेंज करता हूँ तो उससे क्या चीज़ परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ रहा है, और इस तरह ऑप्टिमल आप उसको निकाल सकते हैं। परफॉर्मेंस रेशियो देखें बिल्कुल कम हो गई है, हमने इन्वर्टर लिया लेकिन उसमें हमने डिफरेंट शेडिंग एनालिसिस वो भी करना था सारा करके फिर एनर्जी। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे कि आप डिफरेंट उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आई थिंक सो इसमें मैं और चीज़ कोई देखूँ अगर कोई रह गई है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज इसको एंड करते हैं अभी सेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है मीनवाइल तो वो मेरे से अभी आप कर लें क्वेश्चन, अगर है कोई आप। सर आपसे पूछना था कि हम जिस तरह वार नोबल गए थे तो वहाँ पे उन्हें हमें उन्होंने बताया था कि सोलर पैनल के ऊपर ना ग्लासेस लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो ये एनालिसिस यहाँ पे हम कर सकते हैं हीलियोस्कोप में कि ग्लासेस लगा के देखें कि कितनी यानी कि सनलाइट से रेडिएशन आ रही है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है ग्लासेस लगाने से। ग्लासेस का तो इधर ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आया, और मेरा नहीं ख्याल कि ग्लासेस का ऑप्शन होगा, आप भी एक्सप्लोर कीजिएगा। अप टिल नाउ अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज देयर इज़ नो ऑप्शन इन इसको। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं और आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ ना डिज़ाइन में जाएं आप, फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो पिछले सेशन में डिस्कस नहीं की, मैं वो चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कवर करूँ। जो मैंने इधर हमने इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन कर रहे थे ना, यहाँ इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन में मैंने ये इन्वर्टर डिज़ाइन किया था। ठीक है, अच्छा इसमें ऐड ऑप्टिमाइज़र, अब सिंगल लाइन डायग्राम में जाएं और ऑप्टिमाइज़र पे क्लिक करें, और यहाँ ऑप्टिमाइज़र कोई भी आप उसका नाम लिखेंगे GNE जेनरिक, ये 2.5 किलोवाट का ऑप्टिमाइज़र। ये देखिए ऑप्टिमाइज़र जो है ना, ये इसको अभी डिटेल्स की आप खुद भी इसको देखिएगा, तो डिटेल में ये है कि इसको ये जो है ना साइज़ कम कर देता है, यानी ऑप्टिमाइज़ कर देता है उसकी वायर्स का साइज़, और वायर्स जो है ना प्रॉपर उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करता है कि वो आपकी वायर्स जो है वो उसकी लेंथ कम हो जाए। जिस तरह ये आपको नज़र आ रही होगी यहाँ, देखिए कितनी लेंथ की वायर्स चाहिए होगी, ये देखिए इधर आपको नज़र आ रही है। ये जो AC रन है और ये सारी ये सेशन 2 में जो सारी डिस्कस की है AC रन, ये 647 फुट है, ये 2183, ये इतने स्ट्रिंग बस, ये इतने फिट है। तो वो ऑप्टिमाइज़र जो है वो इसी को क्या नाम है
इसका जो है ना वो इसी के साथ इसका लिंक है कोई, तो वो ऑप्टिमाइजर पीवी लिंक वाला ये ऑप्शन था। अच्छा, इसके बाद मैं आगे आपको कुछ चीज़ अगर रह गई है तो वो मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, उसके बाद है जनाब, आई थिंक सो, हाँ यस, एक चीज़ और है, वो थी हमारी, इधर मैं अगर जाऊँ आपके पास रिपोर्ट में जाऊँ, सेव एंड एग्जिट करता हूँ, और सेव एंड एग्जिट करके ना मैं रिपोर्ट में जाता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस पे, सॉरी इस पे रिपोर्ट में जाना था, रिपोर्ट पे, इस पे नहीं, ये रिपोर्ट में गया, रिपोर्ट पे जाके मैंने इस पे क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल इस पे क्लिक किया, क्लिक करके नीचे आए तो नीचे आके ना यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये आपने डाउनलोड करना है अब। तो यहाँ डाउनलोड जो करें आप उस डाउनलोड में आप चाहते हैं कि ये मॉड्यूल्स, इन्वर्टर्स, कंबाइनर्स, वायरिंग, इंटरकनेक्ट, फील्ड सेगमेंट, ये सारे सारे चेक करेंगे, सारी वैल्यूज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसमें ट्रीज ना आए, ट्रीज ना आए, ठीक है, ट्रीज ना आए, तो अब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको डाउनलोड करता हूँ, अभी सेविंग प्रेफरेंस कर रहा है ये। तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा ये ट्रीज बीच में गायब है, तो जो भी आपको जो रिक्वायर्ड है चीज़ें वो आप इसमें रख लें, और बाकी जो है ना उनको आप स्किप कर दें, ताकि जो है ना वो, ये देखिए अब आप ट्रीज जो है यहाँ से गायब हो गए, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करेंगे तो ये सेव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप देखें यहाँ से फील्ड सेगमेंट वायरिंग आप डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ओवरलेस गायब करना चाह रहे हैं, की पोर्ट्स हैं, ये की पोर्ट्स जो है, ये जो सारे की पोर्ट्स हैं इनको आप वो करना चाह रहे हैं, तो आप इसको डिफरेंट, इसको की पोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल दोबारा एक ये भी कर देता हूँ एक्सपोर्ट, तो ये की पोर्ट्स जो हैं वो इसमें से निकल जाएंगे। तो आप एक डिफरेंट उसमें जो चीज़ें हैं आप इसकी फिगर्स लेके उसमें पेस्ट करेंगे, ताकि डिफरेंट सिनेरियो, ये देखिए कीबोर्ड्स गायब हो गए हैं, बाकी चीज़ें सारी क्लियर है। अब आप इसमें कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी जो इन्वर्टर्स, मॉड्यूल्स और कंबाइनर्स, मैं चाहता हूँ कि मॉड्यूल्स मेरे जो है ना ये, बल्कि वो ठीक है, फील्ड सेगमेंट ओवरलेस, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसमें से कोई और भी निकालना चाहें तो ठीक है, फिलहाल मैं तो समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें ठीक है। तो इस तरह करके फिर आप डाउनलोड करें और ये फाइल इसको डाउनलोड कर लें, ठीक। तो आई थिंक सो इट्स एंड ऑफ टुडे सेशन, up to Yasin to finish this. If anyone have question, ask. Otherwise, let's end this session. अगला सेशन जो सेशन 4 होगा उसमें आप फिर जो है ना वो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ वो कंटिन्यूसली सारे सेशन ले रहे हैं या बाद में रजिस्टर भी करवा के उनको एक्सेस कर रहे हैं वीडियोस, तो दे विल हैव ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द सीरीस्कोप। तो ये अगला सेशन 4 में भी लास्ट सेशन बुध को होगा, और उसके बाद फिर हम जो है ना वो आगे फिर स्केचअप या फिर और नए सॉफ्टवेयर होमवर्क उन पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हीलियोस्कोप चैप्टर एंड हो जाएगा, हमारे 4 सेशन इज इनफ, आई थिंक सो। तो अगले 4th सेशन में वो चीज़ें कोशिश करूंगा डिस्कस करूं जो पिछले 3 सेशन में हमने ना की होंगी। बाकी तो जो एक केस स्टडी डिफरेंट ले लेंगे और वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे 3 सेशंस में जो जिनको हमने टच नहीं किया, ठीक। तो इस तरीके से हम जो यहाँ देखें ये रिपोर्ट्स है, 304 किलोवाट का सिस्टम है, इन्वर्टर, परफॉर्मेंस रेशो बहुत कम है, 85% मैंने कहा आपको लेनी है। आपने थोड़ा सा इस पर होमवर्क करना है, मैंने तो अभी इसको जस्ट वो किया है। तो इस तरीके से आप कर लें। सो लेट्स एंड दिस सेशन, और ओके, अल्लाह हाफिज़। अप टू अहमद हनीफ, जस्ट टू फिनिश इट प्लीज। Ahmed Hanif is not available. So thank you for all the attendees for joining. We will continue our session 4 from next webinar. Thank you everyone. You can leave. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।